महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये टॉपिक नॉर्मली 13-14 लेक्चर तक आ जाता है, हमारा 18th लेक्चर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड रियली लाइक टू से दैट दिस बैच इज अ ब्लेसिंग, आप लोगों के लिए भी मेरे लिए भी। इसके अंदर हमने बहुत डिटेलिंग सीखी, काफी क्लासेस हमारी एक्स्ट्रा भी हुई, और हर एक क्लास हमारी बहुत बहुत बेहतरीन डिटेलिंग के अंदर भी गई। अब आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसमें कि मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि आज भी 70-80% से ज्यादा वास्तु कंसल्टेंट्स यहीं पर गलती करते हैं, यहीं पर मार खाते हैं, जिसकी वजह से कभी एक्यूरेट रिजल्ट्स नहीं ला पाते। राइट? सब लोग कैमरास ऑन रखेंगे, क्योंकि जहां जहां पर मैं देखूंगा, जितनी मेरी नजर रहेगी उतने में मुझे ये पता लगता रहेगा कि हाँ, वास्तव में आप लोगों को ये चीज और बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। ठीक। अब सेंटर मार्किंग, सेंटर मार्किंग क्यों की जाती है? सेंटर मार्किंग की जाती है हमारे भ्रम बिंदु को निकालने के लिए, जिससे हम अपने शक्ति चक्र को सही तरीके से प्लेस कर सकें। सेंटर मार्किंग में कई सारे मेथड्स को आज तक बताया गया, दिखाया गया, लेकिन जो सबसे प्रॉमिसिंग मेथड्स हैं उसी तरीके से आपको सिखाने की, समझाने की कोशिश करूंगा, और हर जगह पर लॉजिक के साथ आप लोगों को बताऊंगा, ताकि आप इस चीज में जीवन में कभी भी मार ना खाएं। बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। एक प्लॉट है, एक प्लॉट का आपको सेंटर मार्क करना है। क्यों करना है? जो हम शक्ति चक्र लगाएंगे ना, उसके सेंटर को साथ में मिलाने के लिए, ताकि सारे जोन्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। इसको हमने इस तरीके से क्रॉस किया और एक ये सेंटर बन गया। ये पहला पॉइंट बिल्कुल सिंपल हो गया। दूसरी चीज, वास्तुशास्त्र के अंदर हम किस तरीके से काम करते हैं? वास्तु में हम दो तरीके से काम करते हैं, एक कंस्ट्रक्टेड एरिया और एक फुल प्लॉट एरिया। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि वास्तु के अंदर वास्तव में आप किन चीजों को किस तरीके से कंसिडरेशन के अंदर ले रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक व्यक्ति का घर है, ये किसी व्यक्ति का घर है, ये उस व्यक्ति का फुल प्लॉट एरिया है, और ये उस व्यक्ति का कंस्ट्रक्टेड एरिया है। ठीक। फुल प्लॉट के बाहर देखा है कि जो ये वाली दीवार होती है 5-6 फुट की होती है। उसके बाद यहां पर जो दीवार है वो सारी तरफ से क्लोज्ड होती है। जब आप अपने घर में इस एरिया के अंदर एंटर करते हैं तो आप क्या कहते हैं? हम अपने घर पहुंच गए। लॉक तो आप यहां पर भी लगाते हैं ना, गेट लगा हुआ होता है। और दूसरी चीज कि यहां पर आप अपना लॉकर रख सकते हैं, यहां पर क्या आप अपने वैल्यूएबल्स रख सकते हैं, यहां पर क्या आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजें रख सकते हैं। चोरी का खतरा रहता है, इनसिक्योरिटी रहती है कहीं ना कहीं, क्योंकि यहाँ पर ये ओपन एरिया है आपका, ओपन टू स्काई एरिया है, ओपन एरिया है। जब यहां पर आप एक गेट ओपन करते हैं तो आप रात को 2 बार उठकर इस गेट को जरूर चेक कर लेते हैं, क्योंकि हेयर यू फील सिक्योर। इसके अंदर आप अपने आप को पूरा महफूज समझते हैं। ठीक। इस चीज को आपको समझना बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहां पर ऐसे प्लॉट में हम दो ग्रिड्स का इस्तेमाल करते हैं। पहला फुल प्लॉट का ग्रिड और दूसरा कंस्ट्रक्टेड एरिया का ग्रिड। अब यहां सवाल यह आता है कि हम फुल प्लॉट के ग्रिड में और कंस्ट्रक्टेड एरिया के ग्रिड में क्या क्या देखते हैं। फुल प्लॉट के ग्रिड में हम अपनी मेन एंट्रेंस को देखते हैं। फुल प्लॉट के ग्रिड के अंदर यहां पर आपने कोई वॉशरूम बना रखा है बाहर की तरफ। अरे जतिन भाई को प्रॉब्लम है कि अंगूठा ऐसे करते हुए गलती से टच हो जाता है। फुल प्लॉट के अंदर यहां पर अगर कोई वॉशरूम है तो हम उसको
फुल प्लॉट की ग्रिडिंग के अकॉर्डिंगली देखेंगे। कोई व्यक्ति यहाँ पर कपड़े धो रहा है, किसी ने यहाँ पर वाटर बोरिंग करी है, किसी ने यहाँ पर कोई सामान रखा हुआ है, ये सारी चीजें हम फुल प्लॉट के अकॉर्डिंगली देखेंगे। एम आई क्लियर विद दिस नाउ? ये सारी चीजें हम फुल प्लॉट के अकॉर्डिंगली ही देखेंगे। अब दूसरी चीज, कोई एक व्यक्ति ये कहता है कि सर हमारा प्लॉट साउथ फेसिंग है, ये एरिया डाउन है और हमारा घर 2-3 फुट ऊंचा उठकर बना हुआ है, क्या ये एरिया डाउन हो गया? कंस्ट्रक्टेड ग्रिड के अकॉर्डिंगली ये एरिया डाउन नहीं हुआ। और मेजरली आप अपने जीवन के जितने भी एट्रीब्यूट्स को देखोगे वो आप कंस्ट्रक्टेड एरिया के ग्रिड के अंदर ही देखोगे। हमारे जितने भी देवता फील्ड्स विराजमान होते हैं, वो देवता फील्ड्स की रेमेडीज को भी हम कंस्ट्रक्टेड एरिया के अंदर ही करते हैं। फुल प्लॉट ग्रिड के अंदर हम उसको ना कभी देखते हैं ना कभी करते हैं। एम आई क्लियर विद इट नाउ? अगेन नेक्स्ट, जो कंस्ट्रक्टेड एरिया है इसी के अंदर जो आपका बेडरूम है, वॉशरूम है, किचन है, आपके जीवन की कोई भी परिस्थिति है, इन सब चीजों को आप बस फुल प्लॉट के अकॉर्डिंगली क्या देखते हैं हम? सिंपली ये जो बाहर वॉशरूम है, जो बाहर आपने, अब जैसे अभी मैम बात कर रहे थे कि सर गांव में बहुत बड़ा खुला एरिया होता है, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर बाहर कई बार चूल्हा भी बना लिया जाता है, मिट्टी का चूल्हा बना लिया जाता है रोटी बनाने के लिए। बाहर जो पेट्स होते हैं उनके रखने के लिए अलग से जगह होती है, टूल्स के रखने के लिए अलग जगह होती है, ट्रैक्टर के लिए अलग से शेड बना लिया जाता है। तो जितनी भी ये सारी चीजें हैं उनको हम फुल प्लॉट के अकॉर्डिंगली देखेंगे, और जो आपने एक जगह कवर कर ली उसको आप कंस्ट्रक्टेड एरिया के ग्रिड के अकॉर्डिंगली सारी की सारी रेमेडीज करेंगे। यहां तक क्लियर है? अभी बिल्कुल बेसिक बेसिक से स्टार्ट किया है, ठीक है। अब इसके बाद एक व्यक्ति का ये प्लॉट है, उस व्यक्ति ने इतना कंस्ट्रक्टेड एरिया रखा है, ये सारा उस व्यक्ति का ओपन एरिया है। बड़ी स्वाभाविक सी बात है कि यहां पर इस व्यक्ति के लिए ये हो गया फुल प्लॉट का ग्रिड और ये हो गया कंस्ट्रक्टेड एरिया का ग्रिड। लेकिन लेकिन इस व्यक्ति के इस पार्ट में अगर उसने फर्स्ट फ्लोर पूरा ये एरिया कवर करके बना लिया, हम कई घर देखते हैं जिसमें कि यहाँ पर नीचे गाड़ी वाड़ी खड़ी करने के लिए स्पेस दे दी जाती है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पूरा बड़ा बना लेते हैं, राइट? अगर फर्स्ट फ्लोर पूरा बड़ा बना लिया तो यहाँ पर ये ग्रिड इतना होगा। तो बेसिकली यहां पर हमने बात क्या समझी, हम लोग अपने लेंटर को देखकर, जो पहली मंजिल का लेंटर है उसको देखकर नीचे का कंस्ट्रक्टेड एरिया का ग्रिड बनाते हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट, ये किसी व्यक्ति का घर है, ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है और उस व्यक्ति ने यहां तक एक छज्जा निकाला हुआ है, ये प्लॉट इसी का है, इस व्यक्ति ने यहाँ पर एक छज्जा निकाला हुआ है, तो आप यहां पर मार्क करेंगे प्लॉट की ग्रिडिंग के लिए, और इस एरिया को भी आप ग्रिडिंग के अंदर लेंगे तो आपका सेंटर निकलेगा। क्लियर हो गया ये भी पॉइंट, किस किस चीज को हमें सेंटर लेना है, किसको नहीं? ओके, नेक्स्ट, ये किसी की दुकान है, ये किसी की दुकान, यहां पर ये सड़क है, दिस इज रोड, ठीक। यहां पर उसकी दुकान में व्यक्ति ने, आदत होती है, 4-5 फुट का छज्जा निकाल रखा है, दुकान पे 4-5 फुट का छज्जा निकाल रखा है, लेकिन ये क्या है, सरकारी सड़क है, इस पर हमारे कोई अधिकार नहीं है। वो व्यक्ति शटर कहां पर लगा रहा है, शटर वो यहां पर लगा रहा है, राइट? तो वो व्यक्ति ग्रिड कहां पर करेगा, कितने एरिया में, यहां पर। अब यहीं से
अगला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसी दुकान में जो फर्स्ट फ्लोर है वो यहां तक आ गया, जो फर्स्ट फ्लोर है यहां तक आ गया। फर्स्ट फ्लोर का ग्रिड कैसे निकालेंगे? अगर फर्स्ट फ्लोर यही व्यक्ति यूज कर रहा है, अगेन आई रिपीट, अगर फर्स्ट फ्लोर यही व्यक्ति यूज कर रहा है तो आप विद रेफरेंस टू ग्राउंड फ्लोर ही उसका ग्रिड निकालेंगे, विद रेफरेंस टू ग्राउंड फ्लोर। अगर एक व्यक्ति ने, इस व्यक्ति ने फर्स्ट फ्लोर को किराए पर दे रखा है, किराए पर दे रखे, तो उस व्यक्ति का पूरा एरिया कितना हो गया? यहां तक, ये पूरा एरिया हो गया इस व्यक्ति का। तो फिर ये व्यक्ति यहां तक ग्रिड बनाएगा, यहां तक, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस में उतना पूरा एरिया उसका है। अगर एक प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी अलग व्यक्ति यूज कर रहा है, फर्स्ट फ्लोर वाली रेंटल पे है, ये प्रॉपर्टी ग्राउंड फ्लोर वाला अपनी यूज कर रहा है, अलग अलग यूज कर रहे हैं, तो इन दोनों के सेंटर्स में भी फर्क आएगा। लेकिन अगर एक व्यक्ति जिसका ग्राउंड फ्लोर है, पूरी बिल्डिंग वो यूज कर रहा है, तो सेंटर विद रेफरेंस टू ग्राउंड फ्लोर ही चलेगा। क्लियर हो गया ये भी पॉइंट? ठीक है। इसी से आगे बढ़ते हुए, किसी व्यक्ति का ये घर है, ये कौन सा फ्लोर है? ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पर एक व्यक्ति रह रहा है, ग्रिड क्या आएगा? ये प्लॉट साइज है, लेकिन फर्स्ट फ्लोर का साइज कितना रह गया? यहीं तक लेंटर डला हुआ है ना, ध्यान दे पा रहे हैं? राइट। ये कंस्ट्रक्टेड ग्रिड की बात कर रहा हूं, भी फुल प्लॉट नहीं समझा रहा। फर्स्ट फ्लोर का एरिया वैसे ही इतना रह गया, लेकिन फर्स्ट फ्लोर पर लेंटर कितना डला हुआ है? इतना। ऐसे ही होते हैं घर, नीचे पूरा बड़ा एक प्लॉट, यहाँ पर थोड़ी जगह आगे छोड़ दी, पूरा एरिया कंस्ट्रक्ट कर लिया, पहली मंजिल को आधा बना लिया, ऐसे बना लेते हैं ना लोग। ये पहली मंजिल की छत हो गई, लाइक जो बाहर टेरेस हो जाता है वो हो गया। अब इसका सेंटर क्या निकलेगा? यही व्यक्ति का घर है, यही व्यक्ति यूज कर रहा है, यही सारी चीजों को इस्तेमाल कर रहा है, तो विद रेफरेंस टू ग्राउंड फ्लोर ही इसके सेंटर को मार्क किया जाएगा। और ये देखा जाएगा कि छत पर जो वॉशिंग मशीन है, जो भी कोई टॉयलेट बाहर बनी हुई है, कोई भी अन्य सामान रखा हुआ है, जनरेटर रखा हुआ है, विद रेफरेंस टू ग्राउंड फ्लोर के ग्रिड में ही ये चीजें देखी जाएंगी। क्लियर ये पॉइंट? लेकिन यहां पर एक ट्विस्ट है। यहां पर रह रहे बड़ा भाई, यहां रह रहे छोटा भाई। आप छोटे भाई को पूछो कहाँ रहते हो? भैया मैं 1/33 मॉडल टाउन में रहता हूँ, फर्स्ट फ्लोर पे। राइट। एक व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ पर जो सेंटर एरिया है कहां से आता है? अगेन दोबारा बताता हूँ, आपके सबकॉन्शियस माइंड से ही चीजें सारी जनरेट हो रही हैं। सबकॉन्शियस माइंड में क्या है? ये बड़े भाई साहब की जगह है, इसको आने जाने में कोई मनाही नहीं, लेकिन इसका सारा कुछ अलग है, इन दोनों का अलग है। इन दोनों का व्यापार भले ही एक हो, लेकिन घर में इनकी सारी चीजें अलग अलग हैं। जब अलग अलग हैं, तो इसका जो कंस्ट्रक्टेड एरिया का ग्रिड होगा वो ये होगा, इसका जो कंस्ट्रक्टेड एरिया का ग्रिड होगा वो ये होगा। एम आई क्लियर विद दिस? यहीं पर अगर यहां छोटा भाई बड़ा भाई नहीं रह रहा, ये व्यक्ति ने पहली मंजिल किराए पर दे दी, तो किराए के पोर्शन में भी इस व्यक्ति का ग्रिड ऐसे इंपैक्ट करेगा कि इसका कंस्ट्रक्टेड ग्रिड अलग से होगा, विद रेफरेंस टू ग्राउंड फ्लोर नहीं होगा। क्लियर?
अब यहां पर दूसरी चीज, ये व्यक्ति छत को खुद इस्तेमाल कर रहा है, ये व्यक्ति छत को खुद इस्तेमाल कर रहा है। जतिन अनम्यूट करिए प्लीज एक बार, मैंने ऑप्शन लिया आपको। क्या हो गया, कुछ समझ नहीं आ रहा? मेरा सर? हाँ, नहीं नहीं सर, सब समझ आ रहा है। ये बार बार ऐसे वाला इमोजी आ रहा है नहीं आपका, तो मैंने मैं सोचा तो शायद। नहीं नहीं, मैं तो हाथ भी नहीं लगाया सर। सर जी पूरी क्लास को दिखाई दे रहा है। नहीं सर, मैं ऐसे और बैठा हूँ एक पीछे। बार नहीं, एक दो बार होता तो अलग बात है, 50 बार हो गया। देखो सर, मेरे हाथ ये है, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा। प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए, पहले की भी नहीं कई सर। क्लासेस में ये चीज हुई है। हाँ सर, मेरा बाय रिक्वेस्ट सॉरी, पर मैं सच्ची कोई में बात हाथ नहीं, ही नहीं। जो जूम के कुछ जेस्चर्स होंगे, कुछ हाँ होगा, मैंने। मुझे पता है, तब मुझे पता है गलती से हो रहा होगा, बट प्लीज थोड़ा ध्यान रखिए, है चलो ना? सर, मैंने इतने दिन हो गए क्लास लेते, आपसे पहली बार मेरी बात हुई है, इस बार नहीं हो गई। कोई बात नहीं, हाँ, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, सर ध्यान मेरा रखिए, कुछ भी, हाँ डिस्ट्रैक्शन कुछ। होती है, अच्छा नहीं हाँ लगता थोड़ा सा। मैंने नहीं किया सर, बाकी मैं इसको अगर कुछ है तो मेरे सेटिंग चेंज भाई कर मुझे देता। पता है आपने इंटेंशनली नहीं किया होगा, हाँ जी, हाँ बट जी। व्हाटएवर, कोई बात नहीं। ओके, कहाँ थे हम? हम्म, तो यहां पर एक व्यक्ति अगर किराए पर भी है तो यहीं पर उस व्यक्ति का सेंटर निकलेगा, यहीं पर इसी घर में छत ये व्यक्ति यूज कर रहा है, तो विद रेफरेंस टू ग्राउंड फ्लोर छत पर ये वॉशिंग मशीन लगा रहा है, कुछ भी लगा रहा है, तो इस व्यक्ति को इम्पैक्ट आएगा। ठीक, अब इसी के अतिरिक्त यहीं पर सेकंड फ्लोर है, लेंटर यहां पर कितना डला हुआ था, इतना, लेकिन सेकंड फ्लोर में सिर्फ इतना सा लेंटर डला हुआ है, जिसके ऊपर ओवरहेड वाटर टैंक रखा हुआ है। अब ओवरहेड वाटर टैंक के लिए क्या हम सिर्फ इतनी इतनी जगह को ग्रिड करते हैं? जो ये पार्ट समझाया इसको बस समझाने के लिए बताते हैं, नहीं, उसके लिए क्या होता है, अगेन विद रेफरेंस टू ग्राउंड फ्लोर ये देखा जाता है कि ओवरहेड एक जगह पर कहां पर प्लेस्ड है, विद रेफरेंस टू ग्राउंड फ्लोर देखा जाता है कि ओवरहेड कहां पर प्लेस्ड है। 1 सेकेंड ना, हेलो, हाँ बेटा, क्लास जितना फोन करे बोले यार, आ देना उन्हें। पेन कहाँ रखती हो? ओके, तो जो ओवरहेड वाटर टैंक है उसको विद रेफरेंस टू ग्राउंड फ्लोर देखा जाता है। ये किसी एक व्यक्ति का घर है, जिसमें जिसमें आगे भी एरिया छोड़ा हुआ है, पीछे भी एरिया छोड़ा हुआ है। मैक्सिमम जो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली घर बनते हैं वो इसी प्रकार से बनते हैं। तो फुल प्लॉट अगेन यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, और कंस्ट्रक्टेड एरिया इतना। ठीक, अब यहां पर हमें कुछ चीजों का ध्यान देना है। अगर ये प्लॉट साउथ फेसिंग है, अगर ये प्लॉट साउथ फेसिंग है, ये एरिया डाउन है, राइट, तो जो ये एरिया है ये भी डाउन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो दोष लगेगा।
मैंने पहले वाले एग्जांपल में जहां पर ये एरिया नहीं था, मैंने कहा था ये डाउन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है फुल प्लॉट के अकॉर्डिंगली भी। लेकिन अब ये फुल प्लॉट के ग्रिड में पीछे भी खाली है, आगे भी खाली है। ये नॉर्थ का एरिया अगर अप है, साउथ का एरिया डाउन है, तो इट्स अ प्रॉब्लम। बेटर ये है कि ये एरिया अगर डाउन है तो ये एरिया, पीछे वाला एरिया, इससे ज्यादा डाउन हो, तभी इस जगह का दोष दूर होता है। इसमें अगेन हम कोई एक्स्ट्रा रेमेडीज नहीं कर सकते, यहां पर हमें कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शनल पार्ट को छेड़ना पड़ता है इस एरिया की रेमेडीज को सही करने के लिए। भाई लॉस्ट कनेक्शन है तो बाद में दोबारा देख लेना, ऐसे रिपीट कहोगे तो कभी किसी का लॉस्ट होगा, कभी किसी का, तो मुश्किल हो जाएगी। ऐसे प्लॉट्स भी होते हैं। अब इन प्लॉट्स में सेंटर कैसे लेंगे, यहां से आप लोगों को एक बहुत बड़ा हम रूल समझाने की कोशिश करता हूं। जब भी कभी हमें सेंटर मार्किंग करनी है तो हमें एक रेक्टेंगल जरूर फॉर्म करना है। क्या ये एक रेक्टेंगल है? नहीं है। यहां पर ये एरिया एक्सटेंडेड है, तो हम एक रेक्टेंगल फॉर्म करेंगे, वर्चुअल रेक्टेंगल। जैसे कि यहां पर हमने ये एक मार्क कर लिया, ये एक मार्क कर लिया। अब हमारे पास ऑप्शन है, ये एक बड़ा रेक्टेंगल हो गया, ये एक छोटा रेक्टेंगल हो गया। हमें क्या चाहिए होता है? चार कोने चाहिए होते हैं, 90 डिग्री के चार कोने चाहिए, जिसको क्रॉस लगाकर हम सेंटर बना सकें। बहुत सारे लोग ये गलती कर बैठते हैं ऐसी जगहों पर कि एक पॉइंट यहां उठाते हैं, एक पॉइंट यहां, और ऐसे लाइन लगा लेते हैं, दूसरी लाइन ऐसे, ये सेंटर आ जाता है, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। ऐसी जगह पर हम इस तरीके से मार्क कर लेते हैं कि यहां से या तो यहां तक लेकर जाएंगे, या यहां से यहां तक लेकर जाएंगे। कहां से हम अपने सिस्टम को बनाएं, किस रेक्टेंगल को चूज करें? तो इन दो रेक्टेंगल्स में हमें ये समझ में आया कि ये भी तो एक रेक्टेंगल बन गया। ये वाला एरिया जो एक्सटेंडेड है, ये वाला एरिया जो एक्सटेंडेड है, ये एक्सटेंडेड एरिया इतने फुल एरिया से अगर 50% से कम है तो हम इस एरिया को छोड़ देंगे। अगर ये एरिया 50% से ज्यादा होता तो हम इसे इंक्लूड कर लेते, यानी कि अब इस प्लॉट का सेंटर बनेगा ऐसे, राइट। अब कुछ लोगों को ये भी कंफ्यूजन हो जाती है, तो सर फिर ये जगह को हम कंसीडर नहीं करेंगे, हमने सिर्फ एक सेंटर निकाला है तो ये घर का हिस्सा ही। जब हम जोन्स में बांटेंगे तो ये एरिया जिन भी जोन्स के अंदर आएगा उसी जोन के प्रभाव देगा ही। बड़ी सिंपल सी बात है। ये सिर्फ हम लोगों ने एक लाइन लगाकर एक पॉइंट बनाया ताकि हम एक सेंटर को निकाल सकें। क्लियर? अब इसी के साथ साथ एक प्लॉट ऐसा है जिसमें इतना एरिया कटा हुआ है, ऐसे भी बहुत सारे प्लॉट्स होते हैं, इसमें भी हम सेम टेक्निक अपनाएंगे। ये एरिया क्या इस पूरे एरिया के 50% से ज्यादा है? हाँ है। तो इसको हम इंक्लूड करेंगे, तो यानी कि अब हमारे पास एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये आ गया, एक पॉइंट ये, और एक पॉइंट ये। एक रेक्टेंगल के पॉइंट मिल गए हमें। जब एक रेक्टेंगल के पॉइंट मिल गए, हमने इसे क्रॉस किया और
हमारे पास इसका सेंटर आ गया। अब यहां पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि ये एरिया हमने इंक्लूड कर लिया और इस एरिया के इम्पैक्ट्स आएंगे। हम जब इसकी ग्रिडिंग करेंगे तो हमारे यहां तक के जोन्स के इम्पैक्ट ही आएंगे। यहां पर भी मैं क्लियर हो गया? ठीक है। किसी का ऐसा प्लॉट है, ऐसे प्लॉट के अंदर अगेन बना लिए। अब ये एरिया अगर 50% से ज्यादा होगा तो हम इसको मान लेंगे, अगर 50% से कम होगा तो इसको मान लेंगे। लेकिन यहां पर मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि ये एरिया और ये एरिया बराबर है, बराबर है, राइट, इक्वल दिखाई दे रहे हैं। तो यहां पर हम दो तरीके करते हैं। अगर तो ये एग्जिस्टिंग प्लॉट है, अगेन आई रिपीट, अगर ये एग्जिस्टिंग प्लॉट है तो इसके दो सेंटर निकालते हैं, पहला ये, दूसरा ये, दो सेंटर आ गए। दोनों सेंटर से हम सिम्टम्स को मैच करते हैं। ये बहुत अच्छा तरीका है जिससे हम सिम्टम्स को मैच करते हैं। अगर हम सिम्टम्स को प्रॉपरली मैच कर पा रहे हैं तो हमें पता लगेगा कौन सा ग्रिड सही है। नहीं तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम डाउजिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, आपसे वादा भी किया है कि आपको पेंडुलम डाउजिंग सिखाऊंगा। तो आप क्या करेंगे, पेंडुलम को नक्शे के ऊपर ही यहां रख के देखेंगे कि ये सेंटर सही है या नहीं, फिर यहां रख के देखेंगे ये सेंटर सही है या नहीं। बहुत बार दोनों ही सही नहीं होते हैं। तो उसमें हम क्या देखते हैं, यहां से ये एक ही लाइन में होंगे ना दोनों सेंटर्स, यहां से जो सेंटर है कहीं इन दोनों के बीच में तो नहीं कहीं सेंटर आ रहा, भ्रम स्थान है ना। तो भ्रम स्थान कहाँ आना चाहिए, उसको हम प्रॉपर पेंसिल से बार बार मार्क करते हैं। डाउजिंग में हम पेंडुलम से चेक करते हैं, ऑरा स्कैनर से चेक करते हैं। बट मैं आप लोगों को इसी कोर्स में प्रॉपरली पेंडुलम डाउजिंग से सिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको चेक करना है। अब अगर ये किसी व्यक्ति का नया प्लॉट है तो सिंपली क्या कर देंगे, यहाँ पत्ती डालकर इस एरिया को अलग ही कर देंगे तो हमारे पास एक अप्रोप्रिएट सेंटर आ गया। अब आप कहीं सर नए प्लॉट पर वर्किंग करनी है तो कैसे की जाए, इस तरीके से हम वर्किंग कर सकते हैं। क्लियर? वैसे ऐसे प्लॉट होते नहीं, पर लोग कहते हैं होते हैं, तो हम इन प्लॉट्स का भी देख लेते हैं। किसी व्यक्ति का अगर ऐसा प्लॉट है, पहली हमारी टेक्निक सेम रहेगी। हमने ये देख लिया कि यहां पर ये जो दो हैं, ये इससे कहीं ना कहीं ज्यादा है, तो हमने इनको इंक्लूड कर लिया, क्रॉस लगाया। बट ये बिल्कुल जो हमारा ब्रह्म स्थान है इसके दीवार के पास आ गया। बहुत बार अगर ये दीवार यहां होती तो ब्रह्म स्थान जो है वो आउट चला गया, बाहर चला गया। ब्रह्म स्थान कभी भी घर के बाहर नहीं नहीं जा सकता, राइट। तो यहां पर हम जब डाउजिंग के जरिए चेक करते हैं तो हमें ये दिखाई देता है, या तो यहां सेंटर मिलेगा, या जैसे मैंने आपको कहा था कि जब आप एक सेंटर फुल का निकालेंगे, एक इसका निकालेंगे, तो एक बीच में लाइन बनेगी, उसके बीच में सेंटर मिलेगा। दूसरा पार्ट। तीसरी चीज, बहुत बार ऐसी जगहों पर यह भी देखा जाता है कि ऑटोमेटिकली दो या तीन सेंटर्स वर्क कर रहे होते हैं ऑटोमेटिकली। कई बार ये एरिया का सेंटर अलग बनता है, इसका अलग, इसका अलग, depends upon प्रकृति ऑफ अ लैंड एंड बनावट ऑफ अ प्लेस।
एक जगह की बनावट किस हिसाब से हुई हुई है। नहीं तो आप सिंपली इसको सिर्फ डाउजिंग से ही चेक कर सकते हैं कि ये जो सेंटर है ये एक्चुअल में आ कहाँ रहा है, इसका और कोई तरीका नहीं निकलता। एक चीज बड़ी महत्वपूर्ण बता दूं आपको, जितने भी हमारे आर्किटेक्ट भाई बहने हैं वो लोग बहुत बार मास से सेंटर निकालने की कोशिश करते हैं कि पूरी प्रॉपर्टी का क्या एरिया है, उसके अकॉर्डिंगली क्या सेंट्रॉइड होगा, उसके ऊपर सेंटर रख देते हैं। ब्रह्म स्थान कभी भी उस पर डिपेंडेंट नहीं रहता। दैट इज द मोस्ट रॉन्ग मेथड ऑफ टेकिंग सेंटर ऑफ अ बिल्डिंग। उससे सेंटर नहीं निकालना है। ट्राइंगल बिल्डिंग है। ट्राइंगल बिल्डिंग में सबसे इजी चीज क्या है, यहाँ 90 डिग्री की एक लाइन लगाइए, इस लाइन का सेंटर बनाइए, वही आपका सेंटर है अगर ये प्रॉपर ट्राइंगल है तो। दूसरा तरीका, आप इस तरीके से एक रेक्टेंगल बनाइए, क्रॉस मारिए, तब भी आपका सेंटर कहीं ना कहीं वहीं ही आएगा जैसे आपने ये लाइन से बनाया है। इट विल बी द सेम। यहां तक क्लियर है? धीरे 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 क्लैरिटी मिल रही है, क्लैरिटी बढ़ रही है। ठीक। फ्लैट्स कुछ ऐसे ऐसे सी होते हैं, टेढ़े मेढ़े कटे फटे से। फ्लैट्स का सेंटर निकालना अगेन सबसे आसान तरीका है। 50% रेशियो वाला सिस्टम रखिए बनाकर। ये पूरी लाइन दिखाई दे रही है, ये पूरी लाइन में क्या है दिख रहा है कि ये जो एरिया है ये पूरी लाइन से 50% से कम है, विजिबल है। तो सबसे पहले तो इसको अलग कर देंगे। ये लाइन दिख रही है, ये दिख रही है कि ये पूरे से 50% से ज्यादा है, इसको इंक्लूड कर लेंगे। यहां पर देखेंगे, यहां तक तो आ ही गया, ये एरिया 50 से कम है, हाँ तो इसको यहीं बंद कर देंगे। इसको, सॉरी, इसको इसी के साथ यहीं बंद कर दिया। उसके बाद ये देखेंगे ये एरिया क्या इतने से ज्यादा है, ज्यादा है, यहां बंद कर दिया। आपको लग रहा होगा मैंने कितना फास्ट फास्ट कर लिया, लेकिन कितना इजी है। इसको छोड़ दिया, इसको इंक्लूड कर लिया, इसको इंक्लूड कर लिया, इसको इंक्लूड कर लिया। मुझे क्या चाहिए था? मुझे चाहिए था एक बिल्डिंग में चारों 90 डिग्री के कोने। सिर्फ किस लिए? ये एक क्रॉस मारने के लिए, ताकि ताकि मैं एक परफेक्ट सेंटर निकाल सकूं। यही चाहिए था मुझे। मेरा सेंटर निकल गया। मुझे ये रेड कलर की लाइन से कोई मतलब नहीं है। मुझे ये रेड कलर की लाइन से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो सिर्फ ये चार डॉट चाहिए थे। एम आई क्लियर विद इट नाउ ऑल्सो? ठीक है। ये एक फैक्ट्री का नक्शा है। एक फैक्ट्री में अगेन हम सबसे पहले क्या निकालेंगे?
फुल प्लॉट का सेंटर, फुल प्लॉट के सेंटर के अकॉर्डिंगली हमारी एंट्रेंस क्या है, हमारा ट्रांसफार्मर कहाँ है, हमारी वाटर बोरिंग कहाँ है, ऊंचे नीचे एरियाज कहाँ है, भारी हल्के कहाँ है, स्लोप कहाँ पर है, सारी चीजें चेक कर लेंगे। लेकिन जब हम मशीनरी की प्लेसमेंट देखते हैं तो कहां से देखेंगे? प्रोडक्शन एरिया से देखेंगे। इसका ग्रिड अलग बनेगा, इसकी चार दीवारी अलग है, इसका शेड अलग है। ये जो स्टोरेज एरिया है इसको हम पूरे प्लॉट के ग्रिड के अकॉर्डिंगली देखेंगे कहां आ रहा है, लेकिन इसके अंदर की ग्रिडिंग अलग से देखकर इसके अंदर की चीजों को अलग से सेट करेंगे। ऑफिस का एरिया पूरे प्लॉट के अकॉर्डिंगली देखेंगे किस जोन में आ रहा है। अब यहाँ डबल डबल चेकिंग हो गई, पूरे प्लॉट के अकॉर्डिंगली किस जोन में आ रहा है, लेकिन आपके ऑफिस की ग्रिडिंग अलग से होगी और यहाँ पर अलग तरीके से सारी की सारी रेमेडीज को प्लेस किया जाएगा। क्लियर हो गया ये पॉइंट कि एक फैक्ट्री तक आपको कैसे किस प्रकार से ग्रिड करना है। एम आई क्लियर विद दिस? कंप्लीटली कंप्लीटली इतना ही है सेंटर मार्किंग। अगर इसको अच्छे से हम पढ़ लें या समझ लें तो किसी को किसी तरीके के प्लॉट में कोई दिक्कत है अब लिखकर बता दो, तब मैं जाकर आगे बढ़ूंगा। फ्लैट मेरे भाई, इससे पहले फ्लैट ही तो पढ़ाया था, कहाँ थे आप प्रियंका मैम? कितना भी आड़ा टेढ़ा फ्लैट हो, हॉस्पिटल अगेन इसको हॉस्पिटल मान लो, क्या फर्क पड़ता है? मैंने फैक्ट्री के रूप में समझाया, मैं तो सिर्फ एक ग्रिडिंग बता रहा हूँ किस तरीके से करनी है। ठीक, इसमें बहुत आराम से देखिए, अगेन वही आपके ना बाजार की भ्रांतियों को नहीं छोड़ते। या ऐसे प्लॉट का मैंने सेंटर निकालना भी सिखाया नहीं? सिखाया है। इसको इधर से देखोगे तो ये गोमुख प्लॉट है, इधर से देखोगे तो ये शेरमुख प्लॉट है। ठीक है। अब एक जो किसी ने अभी लिखा है कि हाँ ये एक दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, टेयर्स वाला एंड शॉप वाला, अभी लिखना बंद कर दीजिए। लोगों के ऐसे भी प्लॉट्स होते हैं, ये दुकानें हैं, ये पीछे घर है, ये दुकानें किराए पर दे रखी हैं, जो चीज किराए पर ही दे दी उस पर हमारा कोई अधिकार क्षेत्र है नहीं, तो हमारे घर की ग्रेडिंग क्या हुई? हमारे घर की ग्रेडिंग इतनी हुई, सेंटर ये आया, लेकिन हमारे घर की मेन एंट्रेंस कहाँ से आएगी? यहीं से। हम जब इसको देखेंगे, घर की मेन एंट्रेंस तो यही आ गई, क्योंकि ये एरिया भी आपका है, एक्सटेंडेड एरिया में आ गया। ये दुकानों की ग्रेडिंग अलग तरीके से होगी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बहुत ध्यान से इसको समझना, बहुत ध्यान से समझना। ये किसी व्यक्ति का घर है, ये उसके घर की मेन एंट्रेंस है। फुल प्लॉट का ग्रिड तो समझ में आ ही गया, राइट? ये उसके घर की मेन एंट्रेंस है, ये मेन एंट्रेंस से जाकर ये उसका ऑफिस है, राइट? यहां से उसका घर आ रहा है। जब हम उस व्यक्ति के इस तरीके के घर को ग्रिड करेंगे तो घर को हम ग्रिड तो इतना ही करेंगे, लेकिन उस ग्रिडिंग के अंदर जोन का इंपैक्ट इतना ही आएगा, इतना ही आएगा, इससे आगे नहीं जाएगा, इससे आगे नहीं जाएगा। इसके ऑफिस का ग्रिड
ये अलग से बनेगा। वहीं पर एक गेट यहां भी रखा है। पहले मैंने यहाँ गेट नहीं बनाया था, मैं यहाँ गेट बना रहा हूं। अब जो घर का ग्रिड आएगा, आएगा तो ऐसे ही, लेकिन जोन उसमें पूरे आएंगे। जोन उसमें पूरे आएंगे। क्लियर हुआ? ये देखा जाएगा ऑफिस घर के किस जोन में है। बट बट ऑफिस का ग्रिड, सॉरी, ऑफिस का ग्रिड फिर भी अलग बनेगा ही बनेगा। ऑफिस के अंदर की प्लेसमेंट्स फिर भी अलग से रहेंगी ही रहेंगी। भले ही घर के अंदर ऑफिस बना हुआ है, यहाँ पर दरवाजा खुला हुआ है, यहाँ लोगों के लिए एंट्री, आप यहाँ से आ जा रहे हैं। एम आई क्लियर? किसी व्यक्ति ने एक घर बनाया हुआ है, यहाँ उसकी ये स्टेयर्स आ गई। स्टेयर्स, यहां तक उसका कंस्ट्रक्टेड एरिया भी है। कुछ इस प्रकार से बना हुआ। फुल प्लॉट के अकॉर्डिंगली क्या इस व्यक्ति को ये स्टेयर्स इम्पैक्ट कर रही हैं? 100% कर रही हैं। लेकिन वहीं पर अगर, लेट मी मेक अ न्यू ड्राइंग, ऐसे बनाते हैं। एक व्यक्ति की दुकान, राइट, इस तरीके से दुकान है। दुकान के अंदर ये सीढ़ियां बनाई हुई, दुकान के अंदर ये सीढ़ियां बनाई हुई हैं। ये उसका ग्रिड है। इस ग्रिड के अकॉर्डिंगली ये सीढ़ियां इस व्यक्ति को इंपैक्ट कर रही हैं या नहीं? पहली चीज, अगर फर्स्ट फ्लोर ये व्यक्ति यूज कर रहा है, इसी का है, तो ये सीढ़ियां इसको इंपैक्ट कर रही हैं, अदरवाइज नहीं कर रही। फर्स्ट फ्लोर अगर इसी व्यक्ति का है, अगर ये व्यक्ति इन सीढ़ियों को यूज कर रहा है तो इंपैक्ट कर रही हैं, नहीं तो नहीं कर रही, क्योंकि यहां पर मैंने दीवार बना दी। अब वहीं पर यहां दीवार नहीं है, ये व्यक्ति फर्स्ट फ्लोर यूज कर रहा है या नहीं कर रहा, पर इसके प्रेमाइसिस के अंदर है। फर्स्ट फ्लोर इसने किराए पर दे दिया चाहे, पर इसके अंदर से होकर निकल रहा है, तो इसको ये सीढ़ी इंपैक्ट करेगी ही करेगी। इंटरवेंशन होगी, इसको ये इंपैक्ट करेगी ही करेगी। बट बड़े ध्यान से समझिए, अगर आपने यहाँ सीढ़ी बना दी है, यहाँ सीढ़ी बना दी है, ये बिल्कुल इस एरिया से अलग है, यानी कि इसका रास्ता अलग है। फर्स्ट फ्लोर पर जाने का रास्ता अलग है, और फर्स्ट फ्लोर पर एक्टिविटी कोई और है, तो इस ग्राउंड फ्लोर को ये सीढ़ी नहीं इंपैक्ट करेगी। फर्स्ट वाले को करेगी, उसको भी नहीं करेगी। ये सिर्फ एक एंट्रेंस स्वरूप है एक जगह पर पहुंचने के लिए, नहीं करेगी। क्लियर? लेकिन इसमें हमें समझना क्या है, अगर एक ही व्यक्ति की बिल्डिंग है, वही इसको यूज कर रहा है, तो उसको स्टेयर इंपैक्ट करेंगी करेंगी, डेफिनेटली। अब जैसे कि एक बिल्डिंग है,
ये बिल्डिंग में, ये किसी व्यक्ति ने बिल्डिंग बनाई है रेंटल पर्पस के लिए। इसमें 3-4 फ्लोर्स हैं, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर एंड सो। ये ग्राउंड फ्लोर वाला व्यक्ति है। ये ग्राउंड फ्लोर का इन सीढ़ियों से कोई लेन देन नहीं है, इसकी अपनी एंट्रेंस ये है। क्लियर? इसके बाद जो फर्स्ट फ्लोर वाला व्यक्ति है, उसने भी कहीं पर यहां पर जो पैसेज आ रहा है, उसकी एंट्रेंस यहां पर है। फर्स्ट फ्लोर वाले की एंट्रेंस कहाँ है? यहां से खुल रही है, फर्स्ट फ्लोर वाले की। सेकंड फ्लोर वाले की एंट्रेंस कहां से खुल रही है? यहीं से खुल रही है, सेकंड फ्लोर पर। ये सीढ़ियों का इंपैक्ट किसको आएगा? जो व्यक्ति ने ये बिल्डिंग बनाई, बिल्डिंग बनाने के बाद इस बिल्डिंग से क्या उसको पैसा आ रहा है या नहीं आ रहा, उसको ये इंपैक्ट आएगा। जो व्यक्ति इस बिल्डिंग के अंदर काम कर रहे हैं, उनको कितने कितने एरिया का इंपैक्ट आएगा? यहां से यहां। क्योंकि मजेदार बात क्या है, जो मालिक है वो कहता है सीढ़ियां तो मेरी हैं। वो सीढ़ियों में किसी को सामान भी नहीं रखने देता। वो सीढ़ियों को कॉमन यूज में लेकर आ रहा है सबके लिए। तो इस सीढ़ियों का इम्पैक्ट जो बिल्डिंग के अंदर टेनेंट्स हैं, अलग अलग फ्लोर्स के ऊपर, किसी को नहीं आएगा, भले वो ग्राउंड है, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है। क्लियर हो गया ये भी पॉइंट कि ये सीढ़ियों का इम्पैक्ट आ रहा है या नहीं आ रहा? समझ नहीं आ रहा क्या कुछ लिख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ते हैं। इसके लिए ना मैंने कल परसों यूट्यूब पे वीडियो भी डाली थी, पुरानी है, सेंटर मार्किंग की। उसको भी 2, 4, 5 बार देख लेना। इसको भी देखोगे तो जाकर थोड़ा और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। इसी व्यक्ति का प्लॉट है, हमने क्रॉस मारा, सेंटर निकाला। क्यों निकाला है? पहली बात, क्योंकि हमें यहां पर एक शक्ति चक्र को प्लेस करना है। एक शक्ति चक्र को प्लेस करना है एक पर्टिकुलर डिग्री के साथ। तो अब हमें दूसरी चीज क्या चाहिए? डिग्री। फिर ही हम इस शक्ति चक्र को प्लेस करना सीख पाएंगे। डिग्री। डिग्री किस प्रकार से ली जाती है और डिग्री को किस प्रकार से वास्तव में देखना चाहिए? क्या कंपास से डिग्री लेनी चाहिए? क्या फोन से डिग्री लेनी चाहिए? क्या आप लोगों को गूगल अर्थ प्रो से डिग्री लेनी चाहिए? तो मैं हर तरीके से ही आपको डिग्री लेनी बताता हूं। ओके, 2 मिनट रुकेंगे, आगे बढ़ते हैं फिर, ठीक है? अनम्यूट की ऑप्शन दे रहा हूँ। मेंटोर कौन है अभी क्लास में? आशीष जी हैं, हैंड रेज करिए। किसी का कोई डाउट है तो आप ले लीजिए। एंड प्लीज डोंट मेक फिश मार्केट। 2 मिनट सुन। एक एक करके बात करेंगे प्लीज। हाँ आशीष जी, सर एक जैसे अभी सर ऐसा नहीं डेट्स सर, का प्लीज बता रहे हेलो, थे। आई एम टेलिंग, ऐसे नहीं, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं आपसे, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जिसका हैंड रेज है मैं उससे बात करता हूँ, प्लीज रिक्वेस्ट। सौरभ जी बताएं। सौरभ जी बताएं, अनम्यूट करेंगे प्लीज। जी सर। जी सर मैं ये पूछा था, सर से पूछना चाहता था एक्चुअली, सर आप ही बता दीजिए। जैसे सर किसी की 9 स्टेयर है, हम्म घर में एंटर करने के लिए 9 स्टेयर है, उसमें से 2 स्टेयर बाहर है। हम्म मतलब जो अपने प्लॉट एरिया करते हैं, जो भी करते हैं, उसके 2 स्टेयर बाहर हैं। तो उसको हम कैसे देखेंगे? पहली सर चीज जो तो ये। आप, हाँ दूसरा सर, दूसरा बोलो। क्वेश्चन ये, किसी के घर का एरिया है, उसने अपनी घर में एंटर करने के लिए 2 या 3 सीढ़ियां हैं, वो तीनों ही घर से बाहर बना रही। हम्म
तो ठीक उसको है हम कैसे मार्क करेंगे, देखेंगे उसे? सर, देखो सर ने बताया जो आपकी बाउंड्री वॉल के अंदर एरिया आ रहा है, भले वो आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया है या ओपन एरिया है, जो आपकी बाउंड्री वॉल के अंदर आ रहा है आप उसी को लेंगे अपने ग्रिड में। ठीक है। वो बाउंड्री वॉल से बाहर है 2 सीढ़ी। हाँ सर, वो आपके नहीं आएंगी, वो नहीं आएगी ग्रिड में। और सर अगर जैसे वही चीज अगर रजिस्ट्री में हो या मैप में जो होता है, गवर्नमेंट का जो मैप है उसमें वो दिखा रही है कि आपकी ये सीढ़ियां हैं, सर फिर वो लैंड भी आपकी होगी, नहीं तो सरकारी लैंड पे नहीं कर सकते आप। अगर लैंड आपकी है तो पता तो नहीं। आप सुनो सर, अगर लैंड आपकी है तो आप हाँ कंस्ट्रक्टेड, जो आप बता रहे हैं वैसे सुपरफिशियल बात है, ऐसा होता नहीं है कभी भी। मतलब ये कुछ, ये आपने अंदाजा लगाया बस, प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है इसमें, फिर भी तो आपको मेरा बता। खुद का है। हाँ सर, सुनो बात को अब। आप कंस्ट्रक्टेड का अलग बनाओगे और पूरे प्लॉट का अलग बनाओगे, फिर जो आपका एरिया, जहां तक आप मानते हो आपका एरिया है। ठीक है संजीव सानी जी। और हाँ सर जी सर। तीनों ही बाहर हो तो? सर आपको मैंने तरीका बता दिया, अब 3 हो 4 हो 10 हो, बाहर तरीका यही है। संजीव सानी जी। सर एक प्लॉट है जिसका साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट दोनों एक्सटेंडेड है, तो हम्म उसका सेंटर कैसे निकालेंगे एंड देन हाउ डू वी ट्रीट दिस एक्सटेंडेड सर पोर्शंस? सर ने आपको सारे एक्सटेंडेड जोन के बता दिया, आपने एक रेक्टेंगल बनाना है हम्म। ना, आपने ग्रिड करना है उसको। और दोनों तरफ से रेक्टेंगल बन जाएगा, बट जैसे अब हाँ साउथ वेस्ट सर ने बताया था कि एक्सटेंडेड अच्छा नहीं सर, होता। एक्सटेंडेड और एग्जैक्टेड की नहीं, जो आज का टॉपिक है उसको देखते हैं हम, ठीक है। उसको बाद में तो देखेंगे। तो वी नीड टू मेक ए प्रॉपर रेक्टेंगल एंड देन वी टेक अ सेंटर ऑफ एग्जैक्टली सर, बिल्कुल। राइट सर। थैंक यू। सोनम मैम, एल का जो दूसरा एरो वो भी एकदम मैम ऐसे इक्वली बीच मोटे हैं। मैम ऐसे सर बीच में मोर बोले देन कीजिए प्लीज मैम, रिक्वेस्ट मैम, रिक्वेस्ट सर मैम। उनके क्वेश्चन पे ही ऐड कर रहे बोलिए हैं मैम, सर। बोलिए मैम। सर जो एल पैटर्न है वो मोर देन 50% एक्सटेंडेड है। 2 मिनट सोनम मैम। हाँ जी, सॉरी। जो एल पैटर्न जैसे कोई प्लॉट है हम्म constructed है, उसका जो एल, जैसे हम लोगों ने रेक्टेंगल तो बना लिया बट जो हम्म एल का साइड जा रहा है वो एकदम मोर देन 50% एक्सटेंडेड है। हाँ तो मैम ने, सर ने आपको ड्राइंग करके बताया है कि कब आपने ग्रिड में लेना है, कब आपने ग्रिड में नहीं लेना। ये कौन है, कौन अनम्यूट है यार, राजू जी? हाँ जी मैम, बताएं। अपना भी नंबर ले लेना। देंगे अलग अलग सेंटर निकल के फिर कॉमन सेंटर निकलेगा इन दैट केस। मैम देखिए, अगर एल शेप है तो एल शेप को सर ने बताया आप सिंगल एक रेक्टेंगल करेंगे उसको। सर ठीक है, कहाँ पर आपने उसको मोर देन 50% है तो आप उसको बाहर से ले लेंगे, अगर लेस देन 50% है तो एरिया आपका वो एक्सटेंडेड हो जाएगा। वो सर, वाला आप सुनो, रेक्टेंगल आप सुनो, ये रेक्टेंगुलर की ना, आप एल शेप का सर ने बड़ा ब्यूटीफुली समझाया है अभी। आप इसकी एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, क्लास को दोबारा रिकॉर्डिंग देखिएगा, उसके बाद डाउट आएगा परसों दोबारा ले लेंगे डाउट। ठीक है। जो ड्राइंग सर ने की थी ना उसमें मतलब वो प्रॉपर रेक्टेंगल दिख रहा है लेकिन नेक्स्ट पार्ट बहुत छोटा सा था। हम्म मैं बोल रही हूँ रेक्टेंगल के बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी बहुत एक्सटेंडेड है, अगर मतलब डीप एल है मतलब पूरा। इट इज, सुनो, एल शेप इज पार्ट 2, मतलब उसको हम ऐसे हवा में नहीं समझ सकते। वो जब आपके मेंटोस या परसों 6:30 आप आ जाना क्लास को, हम समझ लेंगे एक बार, जब मैं ड्राइंग कर जी लेंगे सर। जूम पर। ठीक है। ओके सर। ओके सर सोना एक मैम। क्वेश्चन और हाँ था जी सर। सर मैं मैम। थोड़ा लेट आप आया था, मेंटोर मैम, डिसाइड हो गए क्या सर? सर प्लीज ऐसे बीच में मत बोलिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे। और मैम सर मैम आपने कंट्रीब्यूशन नेक्स्ट में क्वेश्चन, मैम कंट्रीब्यूशन में पूछा था आपने क्वेश्चन, मैंने बता दिया, अब जरा लाइन में प्लीज। सोनम मैम। ओके सर। सर जय श्री कृष्णा सर। जय कृष्ण मैम। जय सर श्री। ग्राउंड फ्लोर रेंटेड है, ऑनर फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं और सेकंड और थर्ड फ्लोर पर भी रेंट से दिया है। जो स्टेयर है वो किसको? ग्राउंड फ्लोर रेंटेड है। यस। हम्म और फर्स्ट फ्लोर पे ऑनर रहते हैं। ग्राउंड पर, सेकंड, हाँ, ग्राउंड पर भी घर है, फर्स्ट पे भी घर है, सेकंड पर भी घर है। और थर्ड पे भी घर है, हाँ। हम्म तो सर जो स्टेयर केस कॉमन स्टेयर केस है तो वो हम्म को मतलब किसको उसके इफेक्ट आएंगे या सर ने अभी बताया, सुनो, अगर तो कॉमन है, बाहर से रास्ता है, यस। एक पैसेज है, ग्राउंड फ्लोर से दीवार है, और एक कॉमन पैसेज नहीं है, बाहर से रास्ता है, मतलब किसी घर हम्म के अंदर नहीं जा रहा, हम्म फिर वो किसी को इम्पैक्ट नहीं कर रहा अभी, ऑनर को भी नहीं करेगा वो? किसी को इम्पैक्ट नहीं कर रहा वो अभी। अच्छा। अगर ओनर वहां पर अपना कुछ सामान रख रहा है, भैया ये तो स्टेयर्स मेरी हैं, हम्म हम्म, हम्म, फिर उसको इम्पैक्ट आएगा।
अच्छा, पर ग्राउंड पे ओनर अपना सामान रखता है हाँ तो बिल्कुल फिर इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल, अगर वो सामान कुछ रख रहा है, यूजेज उसकी पर्सनल यूज कर रहा है कुछ यस। अपार्ट फ्रॉम आना जाना, फिर तो ठीक है, नहीं तो वो न्यूट्रल है वो। ओके ओके। और क्या पूछना था? सर अभी याद आता तो मैं पूछ। ठीक है मैम। थैंक वैशाली गुप्ता मैम। हरे कृष्णा सर। सर मेरा हरे क्वेश्चन कृष्णा। है कि अगर सपोज कीजिए हमारा एक फर्स्ट फ्लोर है कि और उसमें बिल्कुल ठीक है वास्तु है, सेकंड फ्लोर पे रेंटेड है बट उसका वास्तु गड़बड़ है, तो उसका इफेक्ट जो रेंट पर्सन रह रहा है उसको आएगा या लैंडलॉर्ड को आएगा? मैम जो रह रहा है वहां पर उसको आएगा, आपने ओके दे दिया, आपने अपना एनर्जी एक्सचेंज कर लिया, आपका काम हो गया, जो वहां रह रहा है उसको इम्पैक्ट आएगा। जी, उस पे इम्पैक्ट आएगा। थैंक जी। यू सर। डॉक्टर शुभम जी। हेलो सर। जी मैम। सर शबनम, वो जो सर, शबनम हाँ, सॉरी यस जी। सर। हाँ, कोई बात नहीं सर। सर अभी जो सर ने बोला ना कि अगर दो दो सेंटर आते हैं हम्म हम ग्रीडिंग करने के बाद, तो हम्म वो हम जो इंजीनियर ने बनाया हुआ ब्लूप्रिंट लेते हैं उसी के ऊपर हम सेंटर निकालेंगे। तो हम्म जो डाउजिंग टेक्निक से पेंडुलम यूज करके जो हम ब्रह्म स्थान को चेक करेंगे सेंटर को, हम्म। तो वो पेपर के ऊपर करेंगे या फिर हम एग्जैक्ट जिस जगह पे वो दिखा रहा है उस जगह पर हम बैठ कर मैम पेपर देखेंगे? पे कर लेंगे, पता लग जाएगा हमें। ओके ओके इट सर। वर्क्स। यस सर, यस। थैंक यू सर। वेलकम। दृष्टि बंसल जी। सर नमस्ते। तो मैं सर, नमस्ते। मेरे दो क्वेश्चन है। एक सर, अगर हम जैसे ट्रिप्लेक्स है मगर इंटरनल स्टैircase है, सॉरी, दोबारा रिपीट करेंगे। कोई कोई घर है जो ट्रिप्लेक्स या ड्यूप्लेक्स ओके है एंड ओके। उसके अंदर इंटरनल स्टैircase है, हम्म तो हम जब फर्स्ट जो फ्लोर है उसमें तो ग्रीडिंग के टाइम स्टैircase का एरिया लेंगे हम्म टू गेट दैट सेंटर या जो भी। तो हम्म। ऊपर भी जाके जब सेकेंड या थर्ड फ्लोर जो आता है उसमें क्या वो कट माना जाएगा क्योंकि वो स्टेयरकेस का एरिया, या फिर उसको इंक्लूड होता है वो भी? मैम मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर तो अंदर से रास्ता है तो पूरा घर एक ही व्यक्ति का है। हाँ। हाँ तो स्टेयर के उसको हम जोन के अकॉर्डिंग देखेंगे, कहाँ पे कम है कहाँ ज्यादा है, वो तो जब आप ग्रेडिंग करोगे ना उसकी, वो आपको पता लग जाएगा स्टेज के आपके कौन से जोन में आ रहे हैं। ठीक कह आशीष रहा हूँ मैं? ओके। और आपको इंटरप्ट कर रही हूँ मैं, पूछ प्लीज के मैम, इसमें प्लीज प्लीज मैम, कंटिन्यू प्लीज। मेरा ये है कि अगर सेम पर्सन का घर है, क्योंकि डुप्लेक्स की आप बात कर रहे हैं आई सपोज इस केस में, यस यस। तो इट्स अ ओनरशिप सेम। तो जैसे अभी सर ने बताया कि अगर ओनरशिप सेम होती है तो सेंटर जो है वो वही रहेगा ग्राउंड फ्लोर के रेफरेंस में, तो इन दैट केस ओके जो आप कह रहे हैं वो स्टेयरकेस कट नहीं माना जाए। ओके मैम मैम। वो स्टेयर्स के मैम जोन एक, पूछ रहे हैं वो, हाँ जी। नहीं नहीं, वो स्टेयर्स सेंटर के जोन में सेंटर में। कौन से जोन में नहीं आएंगे मैं, स्टेयर्स? नहीं नहीं, सेंटर पूछ रही थी सर, वो सेंटर अच्छा कौन सा रहेगा? ठीक, हाँ सेंटर तो सर ग्राउंड फ्लोर के दूसरा, रेफरेंस में ही आएगा। हाँ सर दूसरा क्वेश्चन ये है मेरा कि इन दैट केस उनका जो इंटरनल स्टेयरकेस जिस जहाँ पर म्यूट निकल म्यूट रहा है म्यूट ऊपर। करेंगे अभी, सर एक क्वेश्चन। एक बार ओके। म्यूट करेंगे प्लीज। तो बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक के ऊपर कि हमें किस तरीके से डिग्री को लेना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज हम ये तीनों टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे, अभी डिग्री का, इसके बाद अगर समय ने इजाजत दी तो हम ग्रेड का टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। नॉर्मली जब हम डिग्री की बात करते हैं तो डिग्री किस प्रकार से ली जाती है? कुछ लोग फोन से, इस तरीके से कंपास होती है उससे डिग्री ले लेते हैं। म्यूट करेंगे प्लीज सब लोग। इस तरीके से डिग्री ले लेते हैं। कुछ लोग जो मैनुअल कंपास होती है, क्या दिख नहीं रही अभी, नहीं तो दिखाता, उससे डिग्री लेते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल्स हैं, जब उन्हें प्रॉपर 16 जोन्स के ऊपर काम करना होता है तब वो गूगल अर्थ प्रो से ही डिग्री लेते हैं। हाँ, इस चीज का हम लोगों को जरूर ध्यान रखना होता है कि हमें कंपास से एक टेंटेटिव डिग्री जरूर लेते आना चाहिए। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये कंपास है, हम डिग्री अब किस प्रकार से ले रहे हैं? सपोज करिए कि ये जो प्लॉट है, या मैं इस ऑफिस की बात करता हूं, ये ऑफिस है। ये ऑफिस में मेन रोड इस तरफ है, मेन रोड इस तरफ है। तो मैं क्या करूंगा, इसको कैलिब्रेट करूंगा,
ऐसे अपने हाथ पर रखूंगा और सामने की तरफ यानी कि बाहर की तरफ देखूंगा, राइट। जब मैं बाहर की तरफ देख रहा हूं तो यहां पर एक टेंटेटिव डिग्री दिखाई दे रही है 50 डिग्री नॉर्थ ईस्ट। अब ये लिखा आ जाता है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, इसको कंसिडरेशन में मत लो, आपको सिर्फ ये देखना है कितनी डिग्री है। लेकिन आप मुझे ये बताइए, क्या ये संभव है कि मैं बिल्कुल सीधा खड़ा हूं? अगर ये डिग्री थोड़ी सी ऐसे हिल गई, थोड़ी सी ऐसे हिल गई, तो डिग्री में चेंज आ जाएगा। लेकिन इससे हमने टेंटेटिव क्या देख लिया कि ये बिल्डिंग अप्रोक्सीमेटली नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, ये बिल्डिंग नॉर्थ ईस्ट फेसिंग, राइट। इसके साथ साथ अब आप मुझे एक चीज बताइए, मैं डिग्री यहां पर खड़े होकर लूं, थोड़ा सा आगे यहां पर खड़े होकर लूं, थोड़ा लेफ्ट में खड़ा होकर लूं, थोड़ा पीछे खड़ा होकर लूं, तो इससे क्या डिग्री में बदलाव आएगा? कभी भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। कुछ लोग ये भ्रांति मानते हैं कि सेंटर में खड़े होकर डिग्री ले लो, गेट पर खड़े होकर डिग्री ले लो, कोई फर्क वाली बात ही नहीं है। अब इस चीज को यहां थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझिए। ये एक प्लॉट है जिसमें मैं खड़ा हूं, ये मेरा ऑफिस है जहां मैं खड़ा हूं, ये रोड जा रही है, ये रोड जा रही है, मैं यहां पर खड़ा होकर इस तरफ देखकर डिग्री ले रहा हूं, डिग्री सेम आएगी। मैं यहां पर खड़ा होकर इस तरफ डिग्री ले रहा हूं, तब भी डिग्री सेम आएगी। मैं डोंट राइट एनीथिंग इन चैट प्लीज, डोंट राइट अनटिल एंड अनलेस, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं यहां खड़ा होकर डिग्री ले रहा हूं, तब भी डिग्री सेम आएगी। मैं यहां पर खड़ा होकर डिग्री ले रहा हूं, तब भी डिग्री सेम आएगी। क्लियर? अब दूसरी चीज, मैंने यहां पर इस जगह को एक रेफरेंस मान लिया और मैं इस तरफ मुंह करके डिग्री ले, राइट। सपोज करिए कि ये नॉर्थ है, फॉर एग्जाम्पल ये 0 डिग्री है, इस तरफ 0 डिग्री है, प्योर नॉर्थ है। मैं यहां खड़ा होकर यहां डिग्री ले रहा हूं। अब मैंने इस वॉल को, यानी कि जो ये दीवार है, अभी मैं इधर ले रहा था ना, जो ये दीवार है, मैंने इस वॉल को एक रेफरेंस पॉइंट ले लिया, इसको रेफरेंस मान लिया। मैं यहां खड़ा होकर इधर डिग्री ले रहा हूं, तो मेरे फोन में डिग्री क्या दिखाई दे रही है? 90 डिग्री। मैं यहां पर खड़ा होकर इधर देख रहा हूं, तब भी 90 डिग्री। मैं यहां खड़ा होकर इस वॉल को रेफरेंस मान रहा हूं, तो इधर की तरफ मुंह करके डिग्री ले रहा हूं, तो डिग्री कितनी आ रही है? 180 डिग्री। कहीं पर भी खड़ा होकर बस मुझे ध्यान किस चीज का देना है, मैं बिल्कुल सीधा परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर डिग्री लूं, तो यहां पर जब डिग्री लूंगा तो 180 डिग्री। मैं इस तरफ को डिग्री लूंगा तो 270 डिग्री। अब बड़े ध्यान से सोचिए, एक सर्कल है, कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। हम लोगों को क्या करना है? जोन्स बांटने हैं सेंटर से। मैं इस तरफ डिग्री ले रहा हूं 0, 90, 180, 270। अगर इधर 90 है तो इधर 0 ही होगी, फर्क थोड़ी को पड़ जाएगा। अगर इधर 0 है तो इधर 180 ही होगा, उससे को फर्क थोड़ी पड़ जाएगा। हम ले रहे हैं एक रेफरेंस वॉल। हाँ, सड़क की तरफ हम क्यों देख लेते हैं? उससे हम बिल्डिंग की फेसिंग को देख लेते हैं, दैट्स इट। और कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सिर्फ क्या ले रहे हैं? डिग्री। कौन से डिग्री लेनी है? आईफोन के अंदर जो इनबिल्ट कंपास होती है, उसमें बहुत एक्यूरेट डिग्री आती है। अभी मेरी जो क्लास है वो आईफोन से लग रही है, इसलिए मैं उसमें भी दिखा नहीं सकता, वो बिल्कुल एक्यूरेट होती है। मैं क्या करता हूं, किसी भी जगह पर जाकर खुद के सीधा खड़ा होने का भरोसा नहीं होता मुझे कि मैं सीधा खड़ा हूं या नहीं, लेकिन दीवार सीधी है उसका मुझे पूरा भरोसा होता है। मैं दीवार के साथ फोन लगा देता हूं अपना, जिससे मुझे काफी हद तक एक सही डिग्री मिल जाती है। काफी हद तक एक सही डिग्री मिल जाती है। एक्यूरेट में फिर भी नहीं मानता, लेकिन ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा फर्क नहीं पड़ता। आपके
कोई कड़ा पहना हुआ है लोहे का, डिजिटल वॉच पहनी हुई है, बेल्ट में ज्यादा मेटल है या बॉडी में मेटल पहना हुआ है, तो वो डिग्री फ्लक्चुएट होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। आप हाई टेंशन वायर्स के पास खड़े होकर डिग्री ले रहे हैं, लोहे का बहुत बड़ा गेट है जो विजिबल है, उसके पास खड़े होकर डिग्री ले रहे हैं, डिग्री फ्लक्चुएट होने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज, हमारा एक जोन कितने डिग्री का है? 360 डिग्री टोटल होते हैं, 16 जोन है, एक जोन 22.5 डिग्री का है, और एक एंट्रेंस, 32 एंट्रेंसेस हैं, 11.25 डिग्री की एक एंट्रेंस है। 5, 7, 10 डिग्री इधर उधर हो गया तो सारा कुछ बदल गया। हम 2-3 डिग्री से ज्यादा की वेरिएशन को देख नहीं सकते। तो यहां पर हमने जनरल क्या चीज को देखा और पाया कि 1 डिग्री जब कहीं पर भी लेनी है तो कहीं पर भी खड़े होकर ले लो, लेकिन बिल्कुल सीधा। सीधा का मतलब क्या है कि जब आप एक प्लॉट की डिग्री ले रहे हो, आपको सबसे पहले चुननी है एक रेफरेंस पॉइंट। कोई भी चुन लो जो आपका मन करता है। जनरली हम रोड की तरफ की चुन लेते हैं, फ्लैट्स में तो अब रोड भी नहीं होती, कहां चुनोगे? इसलिए बता रहा हूं कि एक रेफरेंस वॉल कोई भी चुन लो, उस तरफ आपको बस बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पर डिग्री लेनी है। आप अगर इसको थोड़ा टेढ़ा करोगे तो डिग्री बदल गई। आप ऐसे गेट की तरफ देख रहे हो, थोड़ा सा इस तरफ को टेढ़ा देख रहे हो, डिग्री चेंज हो गई। तो यू हैव टू सी एग्जैक्टली 90 डिग्री फॉर अ पर्टिकुलर डिग्री। सर कुछ भी चीजों की वजह से डिग्री में चेंजेस आ सकते हैं, लेकिन द मोस्ट ऑथेंटिक मैनर क्या है? द मोस्ट ऑथेंटिक मैनर है गूगल अर्थ प्रो। यहीं पर स्क्रीन शेयर करके आप लोगों को गूगल अर्थ प्रो के अंदर बताता हूं कि किस प्रकार से आप लोगों को डिग्री लेनी चाहिए। गूगल अर्थ प्रो फोन में नहीं चलता, लैपटॉप में चलता है। वो भी अगर बहुत पुराने लैपटॉप्स हैं, अगर 7-8 साल 10 साल पुराने कंप्यूटर हैं, उनमें नहीं चलता। गूगल अर्थ प्रो की ऐप 100% फ्री है, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। एप्पल के अंदर भी चलती है और विंडोज के अंदर भी चलती है। इसके अंदर किस प्रकार से डिग्री ली जाती है, तो इसको ध्यानपूर्वक स्टडी करेंगे। I don't know, my Google Earth Pro crashed. Looking something सही हो जाए। YouTube की वीडियो तो आपको हेल्प करेगी, मैं लाइव एक बार दिखा दूंगा तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। म्यूट प्लीज। रितु आहूजा मैम, सुमन घोषाल, क्यों अनम्यूट कर लेते हैं? ओके, तो ये है हमारा गूगल अर्थ प्रो। धरती आप लोगों को दिखाई दे रही है, धरती आप लोगों को धरती के किसी भी कोने में पहुंचा सकती है। जैसे कि
अभी हम एक टेंटेटिव डिग्री जनरली देखते हैं। ओके, लेट्स सी आवर ऑफिस ओनली। पिनाकल वास्तु बठिंडा, पिनाकल वास्तु कंसल्टेंट्स, अग्रवाल कॉलोनी, मेन रोड। सर्च किया हमने, धरती हमें हमारे ऑफिस के पास ले आई। अब हम लोगों को क्या करना होता है, थोड़ा जूम करना है। अगर आप किसी क्लाइंट का ऑनलाइन भी वास्तु कर रहे हैं तो इसी तरीके से जूम पर उन्हें लाकर अपनी बिल्डिंग की पहचान करवा सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर ये थोड़ा इधर को दिखाता है, लेकिन ये जो प्लॉट है ये पूरा यहां से लेकर यहां तक ये कंप्लीट पिनाकल वास्तु की बिल्डिंग है। ठीक, अब जब हमें इसकी डिग्री लेनी है तो हमने बिल्डिंग की पहचान कर ली, हमने ये रोड को देख लिया। हम यहाँ पर व्यू में जाएंगे, रीसेट में जाएंगे, टिल्ट एंड कंपास करेंगे, टूल्स के अंदर जाएंगे, रूलर के अंदर जाएंगे, उसके बाद ड्रॉप डाउन करके डिग्रीज के अंदर जाकर इसको थोड़ा साइड पर कर देंगे। अब हम लोगों ने पहले क्या किया था, बिल्डिंग के अंदर खड़े होकर सामने रोड की तरफ देखा था। यहां पर भी हम ऐसे ही करेंगे कि जो स्क्वायर बॉक्स है यहाँ एक क्लिक करके छोड़ देंगे, क्लिक करके नहीं रखना, क्लिक करके छोड़ देंगे और ये येलो लाइन को बिल्कुल सीधा सीधा ले आएंगे 90 डिग्री पर। यहां पर जो डिग्री दिखाई देगी वही आपकी एग्जैक्ट डिग्री है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ की जो डिग्री है, यहाँ की जो डिग्री है हमें पता नहीं ये लाइन सीधी लगी है नहीं, लेकिन हमें इतना पता है ना कि ये जो दीवार है ये बिल्कुल सीधी है, दिखाई दे रही है। तो मैं जनरली क्या करता हूं, दीवार के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाकर, जो कि अगेन 22.82 यानी कि 23 डिग्री ही आ रही है। क्रॉस चेक करने के लिए इधर से भी देख लिया, 24 डिग्री, यहां बिल्कुल पीछे से सीधा लेकर गए, अगेन 23.26 डिग्री। तो इन सबको जब हम मिलाकर देखते हैं तो हमें पता चल जाता है कि ये कितने डिग्री पर है, 23। जब मैं फोन से देख रहा था कितने डिग्री आ रही थी, 45, क्योंकि सैमसंग का फोन है। कंपास इनबिल्ट नहीं है, कंपास डाउनलोडेड है। आप लोगों को दिखाने के लिए जो इनबिल्ट कंपास होती है उसके अंदर नीडल होती है जो आपको एग्जैक्ट डिग्री दिखाती है। जो डाउनलोडेड कंपास है, जो डाउनलोडेड कंपास है वो आपको 15-20 डिग्री का फर्क दिखाएगी। ठीक, लेकिन अब हर व्यक्ति ऐसे सर्च करके तो पहुंच नहीं सकता, तो उसके लिए बहुत बहुत इजी मेथोडोलॉजी है। वो इजी मेथोडोलॉजी क्या है कि आप सामने वाले व्यक्ति को बोलते हैं कि भाई साहब एक काम करिए, आप मुझे अपने घर की लोकेशन भेजिए। कौन सी लोकेशन भेजनी होती है, लाइव लोकेशन नहीं भेजनी, करंट लोकेशन भेजनी है आप लोगों को। ठीक, राइट। अब इसको ये गूगल अर्थ प्रो नहीं समझ में आया, ऐसे ऐसे करके बोल सकते हैं। गूगल अर्थ प्रो समझ में आया? सारी स्क्रीन पर मैं देख रहा हूँ, सबको ही अच्छे से समझ में आ गया। तो चलिए एक और काम करते हैं। डॉक्टर अंजलि उपाध्याय, अनम्यूट करिए बेटा आप। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी प्रणाम। कहाँ रहते हैं आप? सर मैं पुणे में। ठीक है, घर में ही बैठे हैं? जी सर। ठीक है, ग्रुप को ओपन कर रहा हूँ। ग्रुप में आप
अभी व्हाट्सएप से अपने करंट लोकेशन को शेयर करेंगे। जी सर। अब ध्यान से समझिए, कोई व्यक्ति कहाँ बैठा है कहाँ नहीं बैठा, हमें उस व्यक्ति के घर की लोकेशन लेनी है, किस तरीके से हम क्लाइंट का काम करते हैं। और कोई व्यक्ति मत सेंड करना प्लीज, ठीक है? सर किया आपने। हाँ जी। तो अब जब इस प्रकार से होता है तो कितना इजी हो जाता है काम करना, हम इस चीज को समझेंगे अच्छे से। बाकी लोग मत करिए प्लीज, बड़े ध्यान से देखिए। ये मैंने अपनी स्क्रीन को खोल दिया जहां पर व्हाट्सएप खुला हुआ है, ये ग्रुप को खोल दिया, राइट? ये ग्रुप के अंदर ये लोकेशन दिखाई दे रही है, राइट? ये लोकेशन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया। जब ये लोकेशन के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया तो यहां पर मैंने क्या किया, ये जो कोऑर्डिनेट्स ऊपर आ गए, बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, ये जो कोऑर्डिनेट्स आ गए इसको कॉपी किया और एक बार के लिए यहां से वापस आ गए। अब मैं क्या करूंगा, यहां से मैं जाऊंगा गूगल अर्थ प्रो के अंदर। अब मैं यहां पर गूगल अर्थ प्रो में आ गया। गूगल अर्थ प्रो में लेफ्ट साइड पर ऊपर जो सर्च का कॉलम था इसको डिलीट किया और यहां पर वो कोऑर्डिनेट्स को कॉपी कर दिया। वो कोऑर्डिनेट्स को कॉपी करने के बाद मैंने सर्च का बटन दबाया, जिससे ये धरती घूमी और एक इस सोसाइटी में ले आई। बेटा आप ये देख पा रहे हो, ये आप ही की सोसाइटी है? जी सर, ठीक है। करेक्ट। अब ये फ्लैट में रहते हैं, ठीक? जी। अब हम कहेंगे, जब जब मैं बोलूंगा तभी बोलना, ठीक है? क्योंकि मुझे मेरा ध्यान सिर्फ स्क्रीन पर है। तो ये जो फ्लैट्स हैं, यहां पर हम डिग्री कैसे लें? पता है मैंने आप लोगों को क्यों कहा था, एक रेफरेंस वॉल। अब यहां पर इतने सारे फ्लैट्स बने हुए हैं, तो यहां पर हम देखेंगे, आप यहां कहीं रहते हैं? क्या बना रहे हैं? अरे यस सर, यस सर। दैट गलती से भी किसी का अनम्यूट हो गया तो मैं सच में अब रिमूव करना पड़ेगा मुझे, मत करिए ना यार, इम्पोर्टेंट रहता है कुछ। हाँ जी, तो ये फ्लैट्स हैं, इधर वाले फ्लैट में रहते हैं, इधर वाले फ्लैट में 4 फ्लैट बने हुए हैं एक फ्लोर पे। यस सर। ठीक है, इधर वाले में रह रहे हैं, इधर वाले में? सर मेरा आपका लेफ्ट। ठीक है, यानी कि ये बास्केटबॉल ग्राउंड की तरफ फेस करता हुआ। नहीं सर, ये स्विमिंग पूल वाला। ये स्विमिंग पूल स्विमिंग पूल इधर, ये वाला? जी। तो ये वाला फ्लैट है। जी। अब देखिए, इसी तरीके से आप सबको अपने क्लाइंट के साथ भी ऐसे ही पूछना है कि आपका स्विमिंग पूल वाला। तो अब हम क्या करेंगे, स्विमिंग पूल के तरफ की डिग्री ले लेंगे। यहां पर मैंने ये लगाया मार्क, ये बिल्कुल सीधी लाइन खींची तो मेरे पास ये डिग्री आ गई 84.85 डिग्री। क्रॉस चेक करने के लिए मैंने एक बार यहां पर मार्क लगाया, बिल्कुल सीधी लाइन खींची तो मेरे पास आ गई 80 अप्रोक्सीमेटली वही 84.82 या 85 डिग्री। यहाँ डिग्री दिखाई दे रही है सब लोगों को। अब हम लोगों को क्या करना है सिर्फ कि इनके घर में जब इनके नक्शे को ग्रिड करेंगे तो ये देख लेंगे स्विमिंग पूल किस तरफ है, तो ये डिग्री को उस तरफ लगा देंगे। क्लियर हो गया? ठीक। संजय अरोड़ा सर, आप कहाँ रहते हैं? दिल्ली रहता हूँ सर। दिल्ली रहते हैं जी। अभी अपने घर में ही है? जी सर, जी सर। ठीक है, आप अपनी डिग्री भेजिए एक बारी। 1 मिनट सर। बहुत सिंपल है, व्हाट्सएप में जाना है। व्हाट्सएप में जो ऑप्शन होती है
अटैचमेंट वाली, उसमें लोकेशन की ऑप्शन है। हाँ जी लाइव लोकेशन नहीं शेयर करनी, करंट लोकेशन करंट हमें शेयर करनी। करंट दी है ठीक है, सर। संजय जी की हमारे पास लोकेशन आ गई। एक बार फिर से आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं। यहां संजय जी की लोकेशन आ गई। हमने क्या करना है, सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। यहां पर ये जो डिग्रीज हैं इनको कॉपी करना है। उसके बाद हम लोगों को चले जाना है गूगल अर्थ प्रो में। ये ऊपर जो सर्च कॉलम है इसमें ये डिग्री को पेस्ट कर देना है, सर्च दबाना है। तो अब हम चले दिल्ली। ठीक है सर, आप फ्लैट में रहते हैं, घर में, यहाँ दिखाई दे रहा है आप घर में रहते हैं, है ना? जी जी ठीक है। अब देखिए आपका घर ये पार्क फेसिंग है। एग्जैक्टली सर, यही है। एग्जैक्टली यही है जी। इसी तरीके से आप सब लोगों ने अपने क्लाइंट को पूछ लेना है, वो प्रॉपर्टी के ऊपर आपको जूम कर लेना है। और ये करना बिल्कुल नहीं भूलना, व्यू, रीसेट, टिल्ट एंड कंबास। क्योंकि सर मुझे बोलने दीजिए प्लीज, ऐसे मत करिए। सॉरी सर। ठीक है, उससे क्या होगा कि जो ये टेढ़ी हो गई थी स्क्रीन वो ऑटोमेटिकली सीधी हो जाएगी, ताकि हमें डिग्री लेने में आसानी होगी। रीसेट, टिल्ट एंड कंपास। उसके बाद हम क्या करेंगे, टूल्स में जाएंगे, रूलर में जाएंगे, टूल्स में जाएंगे, रूलर में जाएंगे। यहां पर ड्रॉप डाउन में डिग्री सेलेक्ट करना है। एक बारी करके रखा हुआ है तो आपके पास रहेगा वो। फिर हमने क्या किया, मैं तो सिंपली सीधा सा आसान तरीका कि यहां से पकड़ी लाइन और सीधा ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो मेरे पास 128.92 डिग्री आ गई। क्रॉस चेक करने के लिए यहां से एक और लाइन ड्रॉ कर ली। जब एक और लाइन यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं बिल्कुल सीधी, तो 128 डिग्री आ गई। तो सिंपल सी चीज है कि इनके घर की जो डिग्री है वो 128 डिग्री है। किस तरफ, पार्क की तरफ। क्लियर हो गया सब लोगों को? कितना इजी है गूगल अर्थ प्रो से डिग्री लेना। बट हाँ, ये काम सिर्फ और सिर्फ लैपटॉप से ही किया जा सकता है। ये काम आप लोग फोन में नहीं कर सकते। एक चीज का ध्यान जरूर रखना है, जब भी आप गूगल अर्थ प्रो से डिग्री लें, नया नया जब काम शुरू करेंगे, जब भी गूगल अर्थ प्रो से डिग्री लें, तो क्लाइंट को ये जरूर पूछ लेना है, एक बारी फोन से मुझे स्क्रीनशॉट खींचकर भेजो कि डिग्री कितनी है या सूर्य किस तरफ से उग रहा है। क्योंकि कई बार पता है क्या होता है, हमें डिग्री लेनी है इधर से इधर, राइट, पर हम क्या कर देते हैं, यहां से उल्टी डिग्री ले लेते हैं। तो जो 128 डिग्री थी वो 312 में तब्दील हो जाती है। कई बार ऐसा देखा गया है, आपने डिग्री लेनी होती है नॉर्थ की तरफ, वो ली जाती है साउथ की तरफ। तो इस तरीके से आपको बिल्कुल भी नहीं करना है और आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि डिग्री किस प्रकार से ली जाती है। ये क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक, अब चलते हैं सबसे मजेदार पॉइंट पर। कितना टफ है ग्रिड करना। पहले तो मुझे ये बताइए, सेंटर निकालना कितना टफ है? 1 मिनट का काम, राइट। डिग्री लेना कितने समय का काम है? 1 मिनट का काम। इससे ज्यादा समय तो नहीं लगा हमें। ग्रिड करना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन उसमें कितना टाइम लगता है देखते हैं एक बार के लिए, मुझे खुद नहीं पता। ग्रिडिंग के लिए हम लोगों को प्रोफेशनली ऑटोकैड यूज करना चाहिए। यस, पर मुझे नहीं आता। अब भले मैं ये बोलता हूं, आता हो ना आता, छोड़ दो। मेरे जितने आर्किटेक्ट्स हैं वो ऑटोकैड पर ही मुझे ग्रेड करके देते हैं। पहले तो मुझे समझ में आया था एक पिक्स आर्ट करके सॉफ्टवेयर,
राइट, पिक्सआर्ट। अब पिक्सआर्ट करके जो सॉफ्टवेयर था उसमें मैंने फोन पे ग्रिड करना सिखाया आज से 6 साल पहले। उसकी वीडियो अभी मैंने दोबारा से अपलोड करी है नए चैनल के ऊपर, एक बार देख लेना, वो क्लास में नहीं पढ़ाया जा सकता। फिर धीरे धीरे करके सोचा क्या इजी तरीका हो सकता है किसी एक मैप को ग्रिड करने का। तो मुझे कंप्यूटर में पेंट शुरू से पसंद था, सब बच्चों को पसंद होता है। तो एक माइक्रोसॉफ्ट ने एप्लीकेशन निकाली 3D पेंट, 3D पेंट, पेंट 3D करके, पेंट 3D। तो मैंने उसी के ऊपर ग्रिड करना शुरू कर दिया। कैसे? अब ध्यान से देखिए, ये है पेंट 3D की एप्लीकेशन। ये है पेंट 3D की एप्लीकेशन। इसमें हम क्या गए, न्यू में गए, मेन्यू में गए। आपके पास आपके नक्शे की एक इमेज होनी चाहिए, तो यहां इंसर्ट में गए, मेरे पास यहां पर एक नक्शा रखा हुआ है, मैंने इसको ओपन कर लिया। सबसे पहले क्या करना है, सेंटर मार्क करना है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, इस प्लॉट का कंस्ट्रक्टेड एरिया का सेंटर मार्क करते हैं। 2 सेंटर मार्क होंगे ना इस प्लॉट के, एक फुल ग्रिड, एक कंस्ट्रक्टेड एरिया का ग्रिड। तो हम कंस्ट्रक्टेड एरिया का सेंटर मार्क करते हैं। 2D शेप्स में गए, 2D शेप्स के अंदर मैंने लाइन को उठा लिया। मुझे पता है कंस्ट्रक्टेड एरिया के लिए 4 पॉइंट कौन से चाहिए, एक ये वाला, ये और ये। तो मैंने यहां से एक लाइन यहां खींच दी, थिकनेस को थोड़ा सा कम कर दिया। फिर मैंने एक लाइन उठाई, यहां से यहां खींच दी, मेरा कंस्ट्रक्टेड एरिया का सेंटर निकल आया। फिर मैंने एक लाइन उठाई, अब मैंने क्या किया, मुझे डिग्री किस तरफ लगानी है, नीचे की तरफ। नीचे सड़क है, मेन गेट है, तो मैंने जिस तरफ डिग्री लगानी है, मैंने यहां से एक लाइन 90 डिग्री बिल्कुल सीधी यहां पर लगा दी। इसके बाद मैंने क्या किया, मेन्यू के अंदर गया, फिर से इंसर्ट के अंदर गया। यहां पर ना मैंने कुछ ये शक्ति चक्र डेवलप कराए हुए हैं, ये आप लोगों को मिल जाएंगे। ये PNG फाइल होती है, जिससे जो पीछे की इमेज है वो भी नजर आती है, यानी कि इमेज के पीछे की इमेज नजर आती है। अब यहां मैंने क्या किया, सेंटर को सेंटर के साथ मार्क कर दिया। ठीक, इस व्यक्ति के प्लॉट की डिग्री मानो है 40 डिग्री इस तरफ। फॉर एग्जाम्पल हमने डिग्री ले ली 40 डिग्री, मैंने इसको घुमाया, ये जो नीचे लाइन है इसको 40 डिग्री के साथ जोड़ दिया। सेंटर थोड़ा सा हिल गया, एक बारी के लिए सेंटर को फिर से क्रॉस चेक करके सेंटर के साथ मिला दिया। डिग्री थोड़ी सी हिल गई, डिग्री को थोड़ा सा सेट कर दिया, सेंटर सेट किया। और क्या करना है, मेरा मैप ग्रिड हो गया। दैट्स इट। कितना समय लगा है, 1 मिनट से कम समय में आप मैप ग्रिड कर सकते हैं, लेस देन 1 मिनट। और बच्चों का खेल है, लोग इसी के हमारे ऑफिस में 2-2 हजार 5-5 हजार रुपए भी देते हैं। हम लेते नहीं, वो बात अलग है कि नहीं हमसे नहीं होता, लेकिन यही एक मैप को ग्रिड करने का बेहतरीन और आसान तरीका है। 1-2 चीजों को खुद से डेवलप किया, सिर्फ क्या किया है, देखो थोड़ा सा ना टेढ़ा दिमाग लगाओगे तो सब चीजें समझ में आ जाती हैं। मुझे इतना पता है, एक फोटो के ऊपर दूसरी फोटो रखनी थी मुझे, जिससे मेरी ग्रेडिंग हो जाएगी। सर्कल को मुझे कभी एक्सटेंड नहीं करना, कभी टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना, मुझे सिर्फ घुमाना है, राइट, कहीं फिट नहीं करना। मेरा मैप ग्रिड हो गया। एक बार के लिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं किसी भी नक्शे के ऊपर।
चलिए मेन्यू में गए, न्यू में गए, डोंट सेव, इंसर्ट, ये नक्शा उठा लिया। इसका हम फुल प्लॉट का ग्रिड ले लेते हैं। क्रॉस, एक लाइन मेन गेट की तरफ, ये ध्यान रखना है कि ये लाइन 90 डिग्री ही हो। इस व्यक्ति के जो घर की डिग्री है, मान लीजिए कि ये प्योर ईस्ट फेसिंग है, यानी कि 90 डिग्री पर है। सेंटर को सेंटर के साथ मिलाया, इसको घुमाया, कहां तक घुमाना है, 90 डिग्री तक। बन गया मेरा ग्रिड। बताइए कौन से जोन में क्या क्या है, सब चीजें साफ साफ नजर आ रही हैं, एंट्रेंस भी नजर आ रही है, सब कुछ नजर आ रहा है। मुझे तो नहीं लगता कहीं ऑटो कैड की जरूरत पड़ी हमें, राइट। ऑटो कैड से थोड़ा सा बार चार्ट एंड ऑल दैट चीजें इजी हो जाती है, बट यस, इज सर दिस क्या अ वेरी वेरी इजी थिंग? हाँ जी। सर क्या मैं डिस्टर्ब कर, मेरा जो जिस मकान का आपने भी देखा है वो यू शेप में है सर, और मेरा जो सेंटर है ब्रह्मस्थान वो स्टेयर में आ रहा है। जो बैलेंस पोर्शन है मेरा अंदर का वो 3 फुट है और स्टेयर का 7 फुट है। मैं भेजूं क्या? सर हमने तो डिग्री ली है सर नहीं, डिग्री आपके में सर वो मकान की। उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? सर क्योंकि अभी मेरे सेंटर, देखिए बड़ी सीधी सी बात है, सेंटर जब निकाल लिया आपने तो हाँ जी, आपको सेंटर उसका डाउजिंग से निकालना पड़ेगा। ओके सर। ठीक है, इजी है। और सबसे बड़ी चीज कितना इजी है सर, शक्ति चक्र को रोटेट क्यों किया? भैया मुझे डिग्री के साथ मैप करनी थी ना, डिग्री कितने डिग्री किस तरफ को है, इसलिए रोटेट करना पड़ रहा है, नहीं तो 180 डिग्री था। व्हाट अबाउट कॉर्नर प्लॉट फेसिंग टू साइड रोड्स? मैम तरीका तो यही है ग्रेड करने का, ठीक है, आसान है, राइट। ठीक है, आज सब देवियां बोल रही थी कि सर थोड़ा जल्दी जाना है। अब आज आप इस वीडियो को, जो आज की क्लास है, कल भी 2-3 बार देखेंगे। 4 वीडियोस ऑलरेडी डाल दी हैं मैंने, उसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दी है मैपिंग टूल्स की, डिग्री कैसे लेनी है, फोन से कैसे लेनी है, ग्रिड कैसे करना है, सेंटर कैसे निकालना है। प्रॉपरली उन वीडियोस को गो थ्रू करिए, मैप बनाइए और आराम से अपने अपने मैप को ग्रिड करने की कोशिश करिए। कल आप लोगों को मेंटोर ग्रुप्स के अंदर ऐड कर लिया जाएगा, सब लोगों को, रिपीटर्स को नहीं किया जाता, जो लोग पहली बार सीख रहे हैं, क्योंकि रिपीटर को मेंटोर दोबारा नहीं दिए जाते। कल आप लोगों को मेंटोर ग्रुप्स में ऐड कर लिया जाएगा। कल एक बार के लिए अपने मेंटोर्स को मत डिस्टर्ब करिए। उसके बाद जब से मैं कहूंगा तब से आपके मेंटोर्स आपके मैप्स को सॉल्व करना शुरू करेंगे 1 बाय 1। अभी तो बात चल रहा है ना, हो सकता है क्योंकि आगे त्योहारों के दिन है, हम वो चीज दिवाली के बाद करेंगे, हो सकता है, क्योंकि देखिए मेंटोर्स का बहुत समय जाता है, एक एक मैप में आधा आधा पौना पौना घंटा लग जाता है ढंग से सारी चीजों को करने के लिए। किसी को डिग्री नहीं समझ में आई, ग्रेड नहीं समझ में आया, दोबारा देखिए। अगेन कहता हूं, अपने घर की चिंता मत करिए, आपके मेंटोर्स क्रॉस वेरीफाई उस चीज को कर देंगे। ठीक है जी, तो अभी के लिए चलें। सर एक चीज और पूछ सकता हूँ? आप वो जो हमें कल इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो हमें रोटेट करने के लिए उसका वो पीडीएफ आप देंगे क्या, चक्रास को कैसे हम प्रैक्टिस करके रखें? एक मिनट रुकिए। सर कंप्यूटर पे गूगल अर्थ प्रो चलेगा? कंप्यूटर पे ही चलता है मैडम। नहीं, मतलब आपने सिर्फ लैपटॉप बोला तो मतलब कंप्यूटर पे भी चलेगा ना?
मैंने एक फाइल भेजी है, देखना है पीएनजी फाइल आई है या जेपीजी बन गई, अभी जा रही है। हमें हमारे घर का लेआउट रेडी रखना होगा ना व्हेन एक मेंटोर्स से विल बी देयर। हाँ 100%, बिना लेआउट के कोई फायदा नहीं है। सर मैं कुछ बोल एक मिनट जी प्लीज, सर मैं कुछ बोल सकता हूँ? एक मिनट। ओके, मैंने ये फाइल को शेयर कर दिया ग्रुप के अंदर, ठीक है, डॉक्यूमेंट के रूप में किया है ताकि आप लोगों को प्रॉपर ये ओके। सो पीएनजी फाइल हैज बीन सेंट, ठीक है। सर मैं कुछ बोल सकता हूँ? हाँ जी। सर अगर हम किसी बिल्डिंग पे किसी के घर में 2 रूम लेके भाड़े पे रह रहे हैं, मैप अगर हमारे पास नहीं है तो सर तो बनाओ, बिना मैप के वास्तु कैसे करोगे सर? आपने एक चीज बोल दी, मैप हमारे पास नहीं है तो किसी ड्राफ्टमैन को बुलाइए, मैप बनवाइए, अच्छा। नहीं तो और एक खुद चीज, नाप कर मैप बना लीजिए। जी जी जी, और एक चीज पूछना है सर, अगर हम एक 2 रूम मेरा कोई भी लिया हुआ है रेंट पे, लेके रह रहा है, दोनों रूम का जब ग्रिड करते हैं सेंटर अगर वॉल आता है सर तो क्या हो गया, उसकी भी रेमेडी कर लेंगे। मतलब 2 रूम है, 2 इक्वल रूम है, जब दोनों का रूम का ग्रिड करेंगे तो सेंटर पे वॉल आता है। क्या चीज? कोई दो बात नहीं सर, फिर क्या हो गया, वॉल आ रही है तो देन व्हाट? वही चीज जो अभी उसी थोड़ा कंफ्यूजन हुआ इसीलिए पूछा। और सर इसमें कंफ्यूजन नहीं है, ये प्रॉब्लम है। आपको जी लग रहा है जी वहां दीवार आ रही है तो मुझे बताइए मेरे साथ जीवन में क्या होगा क्या नहीं, ये डाउट थोड़ी है, इट इज नॉट अ डाउट, जी जी राइट? जी Sir, center can come anywhere in the house, maybe in a यस toilet or something also, sir. यस यस। तो फिर वो तो टॉयलेट में तो वो फिर वही ब्रह्मस्थान बात तो आ फिर गई मैम, वो अलग बात है, अभी ग्रिड करना तो सीख लो। ओके ओके आप सर। आगे की चीजों पे पहुंच रहे हैं, कहीं दीवार आ रही है, कहीं टॉयलेट आ रहा है, वो सारी चीजें हम पिछली 17 क्लासेस में कर चुके हैं, सारी चीजें कर चुके हैं कि जोन को बांटो तो सही, देखो तो सही, राइट? पूछने थे हाँ Excuse me, जी, sir. कल सर क्लास नहीं होगी। कल क्लास होगी या छुट्टी होगी नहीं, सर? कल छुट्टी होगी मैम, आप ही हाँ लोगों की वजह से होगी, हाँ सर, मैं तो वही आराम सर। से क्लास कर लेता। सर एक सर क्वेश्चन था प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरी, प्लीज सर। हाँ जी। सर जब आप अभी मुझे सबको ग्रीडिंग सिखा रहे थे, जो लोग टेक्स्ट करते हैं ना उसमें कितने हमारे पॉइंट्स मिसिंग हो जाते हैं, वो टेक्स्ट अपीयर हो जाता है। तो प्लीज जब आप इस तरह की कोई चीज सिखाएं तो ये टेक्स्ट जो लिखने का ठीक पोर्शन है ये बंद कर दिया करें सर प्लीज। ठीक है थैंक यू। ठीक है जी। सर एक क्वेश्चन था, एक चीज थी हाँ बस जी अंकित। सर एक्चुअली किसी का जैसे खाली प्लॉट है, कुछ एक्सटेंड है, तो हम उसको कॉपर वायर से सर मतलब बराबर सेंटर मतलब कर सकते हैं बराबर? नो। अच्छा। कहाँ से सीखा है भाई? सर नहीं तो सर फिर कौन नेवर, से वायर से करेंगे सर? करना ही क्यों है, पहले सर ग्रिड क्योंकि तो करो, सेंटर निकाल कर फिर देखेंगे। हाँ सर वो ग्रेड किया हुआ है लेकिन वो एक्सटेंड है, तो इसलिए सर पूछा, फिर क्या नॉर्थ हो गया, वेस्ट एक्सटेंड एक्सटेंड। है, नॉर्थ वेस्ट अगर एक्सटेंड है, कॉपर क्यों डालेंगे? सर बराबर एल्यूमिनियम से कट करने कर के लिए देंगे। मतलब सर जरूरी नहीं होता बराबर एक्सटेंड। करना, प्रॉब्लम दे रहा है, देखेंगे क्या प्रॉब्लम दे रहा है, फिर जाकर उस एरिया को कट करेंगे, ठीक है? सर एक चीज पूछनी सर, सॉरी सर मैं बीच में बोल रहा हूँ, एक चीज चक्रा सर लगाते हैं अपन, तो जैसे लंबा प्लॉट रहेगा थोड़ा, तो चक्रा किधर अपन किस बाउंड्री से, जो अपन चारों तरफ की बाउंड्री रहती है उसमें किस में लगाएंगे? बाहर नहीं जाना चाहिए, अंदर नहीं रहना चाहिए, चक्रा कैसे, क्या सिस्टम? सर लंबा प्लॉट है तो क्या हो गया, तो क्या उसमें चक्रा नहीं लग सेंटर सकता? से करना पड़ेगा। देखो कितना अच्छा जवाब दिया मैम ने। अब ये इतना लंबा प्लॉट है, अब भी हमें तो सेंटर में लगाना है। अब ये चक्र बाहर चला गया तो क्या हो गया, जोन तो आ गए,
अच्छा, चक्र जरूरी नहीं है अंदर रहे बाहर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, चक्रा कोई चाहे फर्क छोटा नहीं पड़ता, लगाए अपन चाहे बड़ा लगाए कैसे भी कोई लगाए फर्क अपन। नहीं पड़ता। यस, अब यहाँ पर ना जो डिवीजन है इससे फर्क पड़ता है। ये 22.5 डिग्री की डिवीजन है एक जोन की, हाँ हाँ, जो ऑटोमेटिक आपके लिए कर दी। जो पहले दिन से मैं आप लोगों को बोल रहा था, ये क्लास बहुत आसान होगी, थोड़ी समझनी कई लोगों को मुश्किल होती है बस, सर अदरवाइज ये वो क्लास ही बहुत नहीं आ रहा आसान रहती है। समझना, अभी सर गूगल को पेन थ्री चलाना डी नहीं आ रहा है। अरे मैम, इतना आसान भी होता अगर तो हर कोई कर लेता। सर पेन चलने थ्री दो। डी जो है वो हम मोबाइल पे डाउनलोड कर सकते हैं। मैम मेरे को तो नहीं समझ में आया अभी तक, आप करके देख लेना, नहीं होता। वो भी लैपटॉप पे होगा सर। हाँ जी मैम, ठीक है उसके सर। लिए ना फोन के लिए एक है पिक्स आर्ट, या फोन में ना कोई भी फोटो एडिटिंग की वो ले लो आप, कोई भी फोटो एडिटिंग की ऐप ले लो। कितनी है ना आज की डेट में, 6 साल पहले तो मैंने पिक्सार्ट ढूंढी थी, अब तो लाइन लगी पड़ी है। हमें क्या करना है, एक फोटो के ऊपर यानी कि एक नक्शे के ऊपर दूसरी फोटो एम्बेड करनी है, दैट्स इट। सर यही तो कैनवा कर में रहे हैं भी ना हो हम, सर कैनवा में भी हो कैनवा में भी जाएगी, क्यों नहीं होता है। होगी, सर हर एक में हो अ, जाएगा। फोटोशॉप भी है, फोटोशॉप। नक्शा सर अरे आर्किटेक्ट किसी से ही बनाना पड़ेगा सर। नक्शा आर्किटेक्ट से भी बना सकते हैं, हम खुद भी अगर, अब देखिए मैं क्या करता हूँ, खुद अगर नपाई हम अगर कर सकें, खुद नपाई करके बना लो, लेकिन उसके लिए ऑब्वियसली ऑटो कैड वाला नक्शा नहीं आप बना पाओगे, टू द स्केल प्लान आपको चाहिए होता है इसके लिए। हाँ वही सर। देखिए नक्शा तो आर्किटेक्ट से बनाना ही पड़ेगा, वास्तु करना है, मैंने पहले दिन आपको बात बता दी थी। हाँ यही। आर्किटेक्ट वालों से हमने बात की तो सर ये तो 6,000 7,000 ऐसा चार्ज कर रहे हैं। आई काम पे डोंट नो। आप सर मुझे मुंबई में भेज देना मैम, कोई वो बात नहीं, आप अपने, ₹185 आपको अभी मैम मेंटोर्स मिलेंगे ना, आप मेंटोर से डिस्कस करना कि आर्किटेक्ट हमें यहाँ पर लोकल कैसे मिल सकता है, तो आपको पिनाकल के ही जो लोग हैं बहुत कम प्राइसिंग में चीजें कर देते हैं। हमारे फ्रेंचाइजीज हैं, ठीक है, वो अगर मैपिंग को हो तो वो कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली साइट पर जाने के लिए सिस्टम थोड़ा अलग रहता है। सर मैं बोला तरन जी। हाँ जी, सर सर जो एक मिथ है कॉर्नर प्लॉट्स के बारे में टिकट सर वो करवाओगे आप? करवा देंगे मैडम, 2 मिनट का काम है, कोई बात ओके नहीं, सर। आप बताते जाओ क्या टॉपिक चाहिए, सारे करा देंगे। सर आपका ना वो विलेज वाला सर रिकॉर्डिंग में नहीं आया, कल को अगर दोबारा देखना हो कि आप रिकॉर्डिंग में वो चीज दोबारा बता सकते हैं इफ यू डोंट माइंड, मतलब कल को बता देना व्हेन एवर द नेक्स्ट क्लास विल बी। कोई बात नहीं। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सर गुड इवनिंग हाइडल सर। बिल्डिंग सर में जो मुझे होते हैं ना फ्लैट में, सर उधर कुछ श्रीधर बोल रहा प्रॉब्लम हूँ। होते हैं क्या वास्तु के? 6 फ्लोर 7 10 12 में जो ऊपर आते हैं उधर कुछ होते हैं क्या वास्तु के प्रॉब्लम? कुछ अलग से हाँ, होते हैं क्या? बिल्डिंग में ये आपकी डाउट है या निजी प्रॉब्लम्स है? नहीं, ये डाउट मैंने ये फेसबुक वाला है, यूट्यूब वाला तो है, मेरे वहां से मेरे आया। सामने वो डाउट मत लाया करो। सर आपसे हर एक स्पेस में होता है, हर एक स्पेस के अंदर प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सर जैसे वीडियो फ्लैट डोरफोन का सर पूछने का मुझे था। एक बात पूछनी कंपास थी। को ऐसे पकड़ा और पकड़ के जो कंपास का जो देखो एक रेड सर, सेकंड प्लीज, मार्किंग आता 1 है ना, सेकंड। हेलो, बोलो। सर कंपास को दिल्ली, ऐसे पकड़ा, म्यूट फिर कर लेंगे रेड मैम प्लीज। मार्किंग आता है और एक नॉट आता है। मैम म्यूट कर लेंगे प्लीज, सर ने कहा है अभी, प्लीज प्लीज। ठीक है, मेक अ सेम। आशीष सर मैं तब तक एक मेरा डाउट है मैम आपसे प्लीज पूछ सकती सर, हूँ मैं? 2 मिनट, सर ने कहा म्यूट करने हो सबको, तो कर लेते हैं एक बार, 2 मिनट की बातें आ रही हैं सर। इट्स ओके, ओके।
हाँ सच्ची कहो। हाँ जी Good evening, sir. Sir, can I ask? पूछ लो। अब तो मेरा भी वारंट निकल गया कि भैया टाइम से आ जाओ आज। जी जैसा सर उस दिन आपने बताया था नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का अगर टॉयलेट या किचन आता है तो हम सेंटर दूसरा क्रिएट कर सकते हैं। तो जब दूसरा सेंटर हम क्रिएट करते हैं तो फिर एंट्रेंस तो हमारी एक ही होती है फ्लैट में, तो फिर दूसरा एंट्रेंस कौन सा हम लोग कंसीडर करेंगे उसके लिए? क्या 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 लास्ट क्लास में ना आपने बताया था नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट का अगर किचन या वॉशरूम है तो सेंटर हम लोग दूसरा क्रिएट कर सकते हैं डबल ब्रास की पत्ती से, और पर एंट्रेंस तो हमारा एक ही होगा। तो क्या हो गया मैम, एंट्रेंस एक जो हमारा है सिस्टम उसके लिए रह जाएगा। ओके तो नो वरीज। ओके अच्छा। और सर और हेलो कोई बात हाँ सर सर ये और एक मैडम के रिलेटेड क्वेश्चन है मुझे भी है मैडम के रिलेटेड क्वेश्चन कि ओके जब हम अपने वर्चुअल एंट्री डाउट्स नेक्स्ट क्लास में करें प्लीज। ओके सर, ठीक है थैंक यू सर। जी। सर सिर्फ एक डाउट है गूगल अर्थ प्रो से रिलेटेड। सर जब हम डिग्री ले रहे हैं क्लाइंट से पूछेंगे कि ये कौन सा फेसिंग है आपका, तो फिर वो हम रोड की साइड लाइन ड्रॉ करेंगे, मतलब यस बाउंड्री टू एंड रोड की साइड में। यस सर यस व्हाट आई यस वांटेड टू आस्क कि कोई कॉर्नर का प्लॉट है, 2 एंट्रेंस है वहां पर, तो फिर उसका क्या सोल्यूशन होगा? क्या सर कॉर्नर प्लॉट है, दोनों साइड रोड जा रहा है, हाँ तो वहां पर हम लाइन कहाँ से कहाँ की ड्रॉ करेंगे? कहीं पर भी कर ले मैम। अगर सपोज करिए एक प्लॉट है, इस तरफ को आपने रेफरेंस मान लिया तो इस तरफ ड्रॉ कर लेंगे। आपने डिग्री किस तरफ ली है, आपने इस तरफ को एंट्रेंस रेफरेंस मान ली तो इस तरफ को कर लिया। आपको रेफरेंस मानना है इस तरफ या इस तरफ। ठीक सर है आपने शक्ति चक्र को डाउट है अचानक मेरा जाने सर। के लिए बोला। थैंक यू सर। सर को सर जाने आज दीजिए। थैंक यू सर। गुड नाइट। मुझे नहीं कुछ जाना मत था, आप पूछो। लोगों को जाना था आज। नो नो थैंक यू सर सो आप इसको नहीं जाइए। जाना था। सर ये चलता रहेगा। थैंक यू सो कोई मच बात सर। इसको थैंक अच्छे यू से नमस्ते। प्रैक्टिस करिए। नाइट हम सर। अपने नेक्स्ट क्लास थैंक में यू करते हैं। सर, थैंक यू सो फिर मच। हम गुड नाइट गुड नाइट। थैंक यू सो मच। सर